Hello everyone. Hello guys. Very good afternoon to everyone. And hello guys, how you doing all? I hope you all are doing very great. So guys, myself Devanshu Gupta and I welcome you all to a brand new channel of ours that is Let's Crack CBNC 9th and 10th. इस चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है गाइस। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये चैनल बनाया क्यों गया है। इस चैनल पे आपको चाहे आप 9th के स्टूडेंट है चाहे आप 10th के स्टूडेंट है, आप क्या कर सकते हो, लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे मोर देन 18 एजुकेटर्स है जो आपको 9th और 10th के टीचर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स हैं, तो आप उनकी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप क्या कर सको, डेली फ्री में एजुकेशन को आप क्या कर सको, एक्सेस कर सको। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी क्या कर सके, इंडिया के बेस्ट एवर टीचर्स से आप यहाँ पे पढ़ सके। अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है देवांशु गुप्ता और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। पिछले 2.5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने नीट के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया है, एम्स की एग्जाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया है, एनटीएससी, आईजेएसओ, ओलंपियाड्स और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए ऑलरेडी मैं बच्चों को अभी तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अगर आप देखोगे गाइस तो ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है। इस प्रोफाइल लिंक पे आप क्या कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है। यहाँ पे जाके आप सीधे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आप अनअकैडमी पे ऊपर होने वाली मेरी प्लस क्लासेस और आप स्पेशल क्लासेस को भी मेरी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस क्लासेस उन बच्चों के लिए होती है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है अनअकैडमी का, और स्पेशल क्लासेस फ्री होती है। कोई भी बच्चा वहां पे जाके अनअकैडमी का टीचिंग मेथोडोलॉजी चेक कर सकता है, एंजॉय कर सकता है उन क्लासेस को। और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, बाद में प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है। तो गाइस आई टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस एंड हिंदी ऑन दिस पर्टिकुलर। ठीक है, अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मैं बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, बायो, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, फिजिक्स और हिंदी। अगर आप मुझसे इस चैनल पे पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल पे मैं 9th और 10th के लिए सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। 9th और 10th के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, हर सब्जेक्ट को समझ सके, तो गाइस डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया अभी तक तो डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो अनअकैडमी पे जाके ये प्रोफाइल लिंक पे मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मैं दिन में लगभग 2 से 3 क्लास अनअकैडमी के ऐप के ऊपर भी लेता हूँ, तो आपको ठीक है वो क्लासेस भी आप मिस नहीं कर पाओगे, आप इजीली उन क्लासेस को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है। चलो, तो गाइस आज हम पढ़ने वाले की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए। ठीक है, जिनसे आपके लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर एग्जाम में इनके आने की, इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। या फिर आपके एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स के, जो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप इसी वीडियो में मेरे साथ बनिए रहेगा, इस सेशन में मेरे साथ बनिए रहेगा। ठीक है, आपको बढ़िया से आराम से क्या होने वाला है, सारी चीजों की समझ डेवलप होने वाली है। ठीक है। चलो, तो उसके पहले वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ दैट गाइस अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जो है इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और दे आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडेड, जो आपको क्या करते हैं, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि दैट आपका क्या होता है, अनअकैडमी का स्पेशल क्लास जो होता है, ठीक है, या फिर आपके यूट्यूब के जो सेशन होते हैं वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन जो होती है, आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो उसको क्लियर करने में, ठीक है, आपका डाउट टीचर तक पहुंचने में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या किया गया है, एक ऐसा आपका प्लस सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पे आप क्या करना है, आपको एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस पे करना है और आप क्या कर सकते हो, प्लस ज्वाइन कर सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन आप जैसे ही लेते हो तो आपका जो प्रोसेस है, ठीक है, आपके डाउट्स वहां पे क्लियर होते जाएंगे, आपका टेस्ट होगा, आपके लिए अलग से क्लासेस होंगी, उन क्लासेस को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको मिलती है डेली लाइव क्लास, आपको मिलता है लाइव टेस्ट, आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। इतने प्यारे प्यारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अब लाइव क्लास में आप अपने चैटर एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो उनसे। तो इतना प्यारा आपको मिलने वाला है। ठीक है। लाइव टेस्ट और क्विजेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस में आपका क्या हो जाएगा, लाइव टेस्ट और जो भी क्विज रहेंगे आपके, ठीक है, इनमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उनमें आप टेस्ट में अपीयर कर सकते हो, अपने आप को जितना आपने पढ़ा है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आपका एनालिसिस मिलता है कि आपको कितना आता है या कितना आपको नहीं आता है। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको क्या मिलता है,
स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको वो सारी चीजें सिखाई जाती है, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, ठीक है, फिर आपके क्या होते हैं, आपको डाउट्स पूछे जाते हैं, फिर आपसे एनसीईआरटी के टॉपिक्स वगैरह या फिर आपके जो एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम होते हैं या फिर आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम होते हैं वो सब आपसे डिस्कस किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं और फिर आपका आखिर में होता है टेस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोर्सेज को डिजाइन किया जाता है कि आप क्या कर सको, आपको एक ही कोर्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक से या जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं तो आपको सब एक ही जगह आपको क्या कर दिए जाते हैं, मेंशन कर दिए जाते हैं, एक ही जगह आपके कवर कराए जाते हैं ताकि आपको क्या कर सके, आप बोर्ड्स में उस टॉपिक से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आपकी जितनी भी क्लासेस होती है अनअकैडमी के ऐप के ऊपर आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और आपको क्या करना है, सिंपली ज्वाइन करके आपको क्या कर सकते हो, उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक देख सकते हो, ठीक है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दी वॉच टाइम कि आप कितनी बार देख रहे हो कितनी बार नहीं देख रहे हो। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके स्कूल के टाइम से कोई शेड्यूल टकरा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बाद में जब आपको 24 घंटे में जब भी टाइम मिले आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये आपके अलग अलग प्लान है, आप देख सकते हो यहाँ पे 12 मंथ का प्लान है आपका, 24 मंथ का प्लान है, 36 मंथ का प्लान है और आपका, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो आपका 48 मंथ का प्लान है, 9th वाले बच्चों के लिए है। ये आपके 10th वाले बच्चों के लिए आपका 12 मंथ का प्लान है, 24 मंथ का प्लान है, 36 मंथ का प्लान है। जितना लंबा आप प्लान लोगे उतना ही क्या मिलेगा आपको, बेनिफिट्स मिलेगा फीस में भी। और जितना लंबा आप पढ़ोगे अनअकैडमी के साथ, जितना लंबा अपना प्रिपरेशन जारी रखोगे अनअकैडमी के साथ, ठीक है, तो आपको उतना ही प्रिपरेशन में मजा आने वाला है, उतना ही प्रिपरेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। गाइज ये क्या है, ये कॉमन है आपका 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए कॉमन है। सपोज आप एक महीने का एग्जाम लेते हैं, एक साल का आप क्या करते हो, एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो 9th का, ठीक है। तो अगर सपोज आपने आज लिया, आज क्या है, अगस्त चल रहा है आपका, ठीक है, मतलब अगस्त एंड होने वाला है, बस 1 सितंबर से अगर आप क्या करते हो सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपका अगर सितंबर के पहले 9th की एग्जाम होती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बाद में अगर मान लो अप्रैल में अगर आपकी एग्जाम हो जाती है, ठीक है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, तो ये 4-5 महीने क्या कर सकते हो, आप 10th का पढ़ सकते हो। आपका जो मंथली पैकेज है या फिर आपके बचे हुए मंथ्स आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। तो अगर आपके कंफ्यूजन दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर अगर हमारा मंथ बचेंगे तो हम ज्यादा बड़ा क्यों लें, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। 9th वाले 10th का पढ़ सकते हैं, बाद में 10th वाले 11th का पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा सब्सक्रिप्शन का प्लान कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलो तो गाइस ये मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज कर सकते हो, प्लस 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ऐप पे। और आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जाना है, ठीक है, अनअकैडमी ऐप के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरा कोड यूज करना है और आपकी प्लस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। प्लस को एक्सप्लोर करिए, अच्छे से पढ़िए वहां पे और मजा करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक क्या करिए, अनदर लेवल पे लेके जाइए। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट, गो गेट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एंड यूज माय कोड SP Dev10, ठीक है, और DGCBSE टू गेट दी 10% डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। चलो गाइस, आर यू एबल टू सी द स्लाइड, ठीक है, आप स्लाइड देख सकते हो गाइस, स्लाइड देख सकते हो सारे लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है, चलो तो हम बेसिकली सबसे पहले पढ़ेंगे गाइस रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता क्या है इसको हम पढ़ने वाले हैं गाइस अभी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, किसको बनाना, नए नए ऑर्गेनिज्म को बनाना, नए नए ऑर्गेनिज्म को बनाना, ठीक है, किससे, पुराने ऑर्गेनिज्म से, उसको कहा जाता है आपका रिप्रोडक्शन। मतलब हम ह्यूमन से, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, हम सब के पेरेंट्स ने मिलके किसको बनाया, हमको बनाया। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम है बिल्कुल, वो भी ह्यूमन थे, हम भी ह्यूमन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, आपके पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग थे, हम भी, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, मेरे पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग थे, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं। तो क्या करता है, जब ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, अपने ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म को क्या करता है गाइस, प्रोड्यूस करता है, तो उसको कहा जाता है आपका
उसको कहा जाता है आपका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या होता है गाइस, समझ में आया आपको? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन समझ में आया आपको? ठीक है। स्लाइड इज नॉट क्लियर, स्लाइड तो क्लियर है बेटा, दिख रहा है स्लाइड। ठीक है, स्लाइड क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिज्म को जब आप क्या करते हो, रिप्रोड्यूस करते हो, किसके थ्रू? ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेम स्पीशीज। जब क्या करते हो आप, सेम तरह के ऑर्गेनिज्म को एक प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हो, किसके थ्रू? पुराने ऑर्गेनिज्म जब अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है गाइस? उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। समझ में आया आपको? ठीक है, स्लाइड तो क्लियर है यार, आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है? कितने लोगों को स्लाइड क्लियर नहीं दिख रही है? गाइस प्लीज आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपना अपना आपका क्वालिटी हो सकता है 144 या फिर आपका कुछ कम होगा, तो उस क्वालिटी को बढ़ा लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर आपको स्लाइड नहीं ढंग से दिख रहा है। ठीक है, चलो। अब गाइस अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। मतलब मेरे पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग थे, आप भी ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स ने किसको प्रोड्यूस किया? मुझे रिप्रोड्यूस किया। और मैं क्या हूँ? बोलो, मैं क्या हूँ? आई एम द सेम लाइक देम। ठीक है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। उनके भी दो नाक है, मेरे उनके भी एक नाक है, मेरे भी एक नाक है। उनके भी दो कान है, मेरे भी दो कान है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर चेंज हो सकता है गाइस, जेंडर चेंज हो सकता है, जेंडर मेल फीमेल हो सकता है। जेंडर की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि आपके पेरेंट्स क्या होंगे? अगर आपका जेंडर चेंज होगा तो आपका पेरेंट्स भी क्या होंगे? या तो एक मेल होगा या फिर आपका क्या होगा? एक मेल होगा या फिर आपका क्या होगा? एक फीमेल होगा। तो किसी ना किसी एक के तरह तो आप फिर भी दिखेंगे, अगर जेंडर वाइज हम बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म सेम लाइक द पेरेंट्स। जो क्या होते हैं आपके किसी ना किसी तरीके से क्या होते हैं? पेरेंट्स की तरह सेम होते हैं। उनको कहा जाता है आपका रिप्रोडक्ट, उनको उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो। तो दो तरीके से आपका रिप्रोडक्शन होता है, आप सबको पता है। आपके दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के। पहला होता है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबको पता है गाइस? आपको बोलो, आपको पता है क्या होते हैं? सबके दो तरीके क्या होते हैं? हर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस दो तरीके से होती है गाइस। कितने तरीके से होती है? दो तरीके से होती है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपके गेमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गेमिट्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट, यहाँ पे दो पेरेंट नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, एक ही पेरेंट से क्या होता है गाइज आपका? एक ही पेरेंट से आपका क्या होता है? एक ही पेरेंट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है? पार्ट करता है। और यहाँ पे किसी भी तरह के गेमिट्स नहीं फॉर्म होते हैं, इसलिए इस रिप्रोडक्शन को कहा जाता है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेमिट्स भी नहीं है। गेमिट्स नहीं है मतलब आपका क्या नहीं होगा? ना तो आपका मेल गेमिट आएगा, ना आपका फीमेल गेमिट आएगा। दोनों के बीच में फ्यूजन भी नहीं होगा। दोनों के बीच में फ्यूजन भी नहीं हो रहा है, तो आपके दो अलग अलग आपके सेल्स भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग सेल्स नहीं है, ना ही आपके दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। मतलब ना तो आपका मेल पेरेंट है, ना ही आपका फीमेल पेरेंट है। एक सिंगल पेरेंट क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है। किसको रिप्रोड्यूस कर रहा है गाइस? किसको रिप्रोड्यूस कर रहा है? सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट इज रिप्रोड्यूसिंग दी, बोलो किसको रिप्रोड्यूस कर रहा है? एक नए ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे ना तो आपके मेल और फीमेल गेमीट हैं, ठीक है, ना ही आपका क्या है? दो पेरेंट्स है, ना ही आपका मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होता है, जो क्या करता है? आपका नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। एसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब गाइस यहाँ पे जो होगा आपका, सपोज ये सेल है मेरा एक, ठीक है, तो इस सेल के अंदर क्या होगा? पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा गाइस? आपके जितने भी सेल होंगे उसके अंदर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और फिर क्या होगा आपका? इस तरीके से आपका दोनों का जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। उस नए ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, वो कैसे पाए जाते हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं गाइस? बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। मतलब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, चाहे आपका वो किससे हो? फ्यूजन के थ्रू हो, चाहे वो आपका बडिंग के थ्रू हो, चाहे आपका वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो, किसी भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू जिसमें आपका कोई भी तरह के गेमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके जो क्या बनते हैं गाइस? जो आपके क्या बनते हैं? ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब आप कह सकते हो कार्बन कॉपी। क्या कह सकते हो गाइस? कार्बन कॉपी। मतलब जैसे आपका क्या था? जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में होता है? पेरेंट्स में होता है,
वही इनमें किसमें आपके न्यू इंडिविजुअल्स, आपके न्यू बोर्न बेबीज में क्या हो जाता है, न्यू बोर्न ऑर्गेनिज्म में आपका क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट के अंदर क्या होगा, एक तरह का सेल पाया जाएगा, वही सेल क्या हो जाएगा आपका डिवाइड होकर नए सेल बना लेगा। तो यहाँ पे किसी भी अलग तरह की वेरिएशन नहीं देखी जाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, मतलब बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ठीक है, तो क्या होते हैं, दे आर दी कार्बन कॉपीज और दे आर दी कार्बन कॉपीज और दी एग्जैक्ट कॉपीज, ठीक है, और दी आइडेंटिकल, क्या क्या कह सकते हो गाइस, आइडेंटिकल कह सकते हो, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। आप क्लोन्स कह सकते हो उनको, क्या कह सकते हो, और आप एग्जैक्ट कॉपीज कह सकते हो, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कार्बन कॉपीज। जैसे कार्बन को हम रखते हैं किसी चीज के नीचे और उसके ऊपर लिखते हैं तो हमको कैसा मिल जाता है, जैसा हमने लिखा हुआ होता है, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा कैसा मिल जाता है। सेम यहाँ पे क्या होता है गाइस, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी किसके पास होगी, इनके पेरेंट्स के पास होती है, सेम टू सेम इंफॉर्मेशन बिना चेंज हुए कैसे आ जाती है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाती है। उसको कहा जाता है आपका, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो गाइस, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे गाइस, तो ये हमारा अमीबा है। इस अमीबा के अंदर क्या होगा गाइस, इस अमीबा के अंदर आपका जब बाइनरी फ्यूजन होगा, हम आगे पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, तो इसके अंदर जब आपका बाइनरी फ्यूजन होगा गाइस, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कैसे करता है आपका, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया पहले आधा आधा, फिर आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, और दोनों का डिवीजन कंप्लीट होने के बाद आपके दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो गाइस, आपका क्या होगा, ये आपका अगर हम कह दें ये क्या है, आपका पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, और आपका क्या हो गया, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। तो यहाँ पे क्या था, बेसिक आपका न्यूक्लियस के अंदर जो भी जीन्स थे, जीन्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो गई आपकी, वो कॉपी होके आपका दो अलग अलग ए और बी, अगर मैं नाम दे रहा हूँ इसको ए डॉटर सेल, इसको नाम दे रहा हूँ बी डॉटर सेल, तो दोनों के अंदर क्या हो गई, एक सेट आपका इसके पास चले गया, दूसरा सेट आपका इसके पास चले गया। इसको कहा जाता है आपका, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी आपकी क्या होती है, कोई भी तरह की वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो वेरिएशन नहीं होगी गाइस, तो क्या होगा, दिस वॉल नॉट प्रोड्यूस द इवोल्यूशन, इनमें किसी भी तरह का इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलता है, ना ही आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होने वाली स्पीशीज के अंदर आपका क्या होता है, नई स्पीशीज बनती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज या इवोल्यूशन हो सकता है किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। वेरिएशन यहाँ पे नहीं होगी, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन हम आगे पढ़ेंगे गाइस जब मैं सेक्सुअल आपको पढ़ाऊंगा, हेरिडिटी और इवोल्यूशन, ठीक है। चलो, तो गाइस ये यहाँ पे देखो आपको रजनीकांत दिख रहा है, ये हमारा चिट्टी चिट्टी रोबो है, चिट्टी चिट्टी रोबो, ठीक है। रोबोट 2.0 देखिए सब लोगों ने, बोलो, सबने ही देखी होगी रोबोट 2.0। तो ये जो रोबोट 2.0 में आपको यहाँ पे रजनीकांत, द महान रजनीकांत आपको दिख रहे हैं। क्या गाइस आप बता सकते हो यहाँ पे, अगर मैं कह देता हूँ कि आपका ये पेरेंट है, अभी तो मैंने कह दिया कि आपका पेरेंट है, और इसके पीछे जो भी खड़े हो क्या है, सारे इसके बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे बता सकते थे, अगर मैं इन सबको आपको बोल देता कि इसमें से पेरेंट कौन है और इसमें से बच्चा कौन है, पहचानो, तो आप बता सकते क्या, बोलो, आप बता सकते थे क्या गाइस? यहाँ पे अगर मैं आपको कह देता कि हमारे रजनीकांत थे सारे के सारे, इसमें से बताओ पेरेंट कौन है और न्यू ऑर्गेनिज्म कौन है, तो बता सकते थे क्या आप? बोलो, कोई पहचान सकता है यहाँ पे कि आपको मैंने अगर कह दूं कि आपके क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से होने वाले, रिप्रोड्यूस होने वाले आपके क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपको बताना है कि आपका पेरेंट सेल कौन सा है और आपका क्या है, डॉटर सेल्स कौन से हैं। तो क्या आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। क्यों? बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। कैसे होते हैं? जब तक आपको पेरेंट्स नहीं बताया जाएगा आप नहीं बता सकते कि कौन पेरेंट है और कौन आपका क्या है, कौन आपका पेरेंट है और आपका कौन न्यूली रिप्रोड्यूस्ड आपका ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि गाइस सारे दिखने में आपके कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, दे आर आइडेंटिकल, सो यू कांट फाइंड आउट द पेरेंट्स, ठीक है। बस देखने से, सिर्फ और सिर्फ देखने से आप नहीं पता लगा सकते कि कौन पेरेंट ऑर्गेनिज्म है और कौन आपका क्या है, कौन पेरेंट ऑर्गेनिज्म है आपका और कौन आपका क्या है, डॉटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से क्या होते हैं गाइस, क्लोन्स। यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको ये रोबोट के क्लोन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहे हैं, ये सारे क्लोन्स है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां जहां आपकी नजर जा रही है, जो जो रजनीकांत आपको दिख रहा है, सारे क्या है, क्लोन्स है। दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, लुक वाइज भी आपके क्या है, काफी सिमिलर है, जेनेटिकली वाइज भी आपके क्या होते हैं, ये आपके एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। चलो
अगर वहीं पे बात हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गाइस आपका एक मेल गेमीट होता है, एक होता है आपका फीमेल गेमीट। दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने से आपका जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट क्या होगा आपका, बाद में नया ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पे एक मेल गेमीट आता है, एक फीमेल गेमीट आता है। मेल गेमीट कहाँ से आएगा, मेल पेरेंट से। मतलब आपका क्या होंगे, यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब दो पेरेंट्स मिलके क्या करते हैं, दो अलग अलग तरह के गेमीट्स रिलीज करते हैं। सपोज मेल पेरेंट आपका मेल गेमीट को रिलीज कर रहा है, और फीमेल पेरेंट आपका किसको कर रहा है, फीमेल गेमीट को रिलीज कर रहा है। दोनों जब मिलेंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो उससे बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो ये जो जाइगोट बनेगा, ये आपका क्या होगा, न्यूली रिप्रोड्यूस्ड क्या करेगा, अपने आप को ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे दो तरह के गेमिट्स, वहां पे आपका गेमिट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यहाँ पे आपका गेमिट्स का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, आपके दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे आपका सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, तो गाइस, ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गाइस। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कह रहा हूँ आपका एक मेल गेमीट है और आपका क्या है, एक फीमेल गेमीट है। मेल गेमीट के अंदर कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, इसके अंदर भी 23 होंगे। मैंने आपको बताया था गाइस कि आपका क्या होता है, जो भी आपके सेक्स सेल्स होते हैं, जो भी आपके गेमीट्स होते हैं, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, 23 होता है। मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उनके अंदर। तो आपका स्पर्म के अंदर भी कितना होगा, 23 होगा, और आपका ओवम के अंदर भी कितना होगा गाइस, ओवम के अंदर भी 23 होगा। अब गाइस यहाँ पे देखो कि आपका क्या हो गया है, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया है। क्या हो गया है, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 क्रोमोसोम्स आपके स्पर्म के पास है, और 1/2 क्रोमोसोम्स किसके पास है, आपके ओवम के पास है। और जब ये दोनों मिल जाएंगे, तो आपका क्या बना लेंगे, ये आपका 1 क्रोमोसोम बना लेंगे। 1 मतलब आपके टोटल 46 क्रोमोसोम बना लेंगे, क्योंकि इसके पास भी 23 है, इसके पास भी 23 है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, उसके क्रोमोसोम्स को स्टेबल रखने के लिए क्या किया जाता है गाइस, उसके क्रोमोसोम्स को स्टेबल रखने के लिए आपका जो भी सेक्स सेल्स वगैरह होते हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर दिया जाता है। उनके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। कैसा होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, उनमें जो आपका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में से कितना रहता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम रह जाता है। अगर स्पर्म होगा, तो स्पर्म के आप ही कितने होंगे, 23 सिंगल क्रोमोसोम होंगे, और ओवम के पास भी आपके 23 सिंगल क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइज यहाँ पे देखो, आपको मैं कह रहा हूं, आपके दो सेल अलग अलग है, दो सेल अलग अलग है आपके। एक आपका क्या है, मेल सेल कह सकता हूँ, मेल गेमेटिक सेल। दूसरा है आपका फीमेल गेमेटिक सेल। अब गाइज यहाँ पे देखो, आपका कुछ क्रोमोसोम्स इसके पास है, कुछ इसके पास है। मतलब आपकी इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, अलग है, और इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, अलग है। मतलब क्या हो गया गाइस, कि कुछ कैरेक्टर्स आपके कहां से आएंगे, कुछ कैरेक्टर्स आपके मेल पेरेंट्स से आएंगे, कुछ आपके फीमेल पेरेंट्स से आएंगे। तो आपका जो भी क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या नहीं होंगे, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके, ठीक है, यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलेगी। कैसी देखने को मिलेगी गाइस, वेरिएशंस। मतलब कुछ कैरेक्टर्स आपके यहाँ से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से आ रहे हैं। तो इसके अंदर मेल पेरेंट के कैरेक्टर भी होंगे, फीमेल पेरेंट के कैरेक्टर भी होंगे। ये क्या होगा गाइस, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, इट विल नॉट बी आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल नहीं होगा, कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अपने मेल पेरेंट्स की तरह थोड़ा तो दिखता होगा, लेकिन पूरा नहीं दिखता है। जैसे आप अपने में देखोगे गाइस, तो आप किससे बने हुए, आपके मम्मा और पापा दोनों के बीच में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जिससे आपका क्या हुआ, आपका फॉर्मेशन हुआ। तो आप ना तो अपने पूरे मम्मा की तरह दिखते हो क्या, लुक वाइज आप पूरे दिखते हो मम्मा की तरह, नहीं दिखते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़े कैरेक्टर आप में क्या होंगे, अपनी मम्मी की तरह होंगे, थोड़े कैरेक्टर आप में किसमें होंगे, अपने पापा की तरह होंगे। तो गाइस, ये जो मम्मी और पापा के थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स आप में आ रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके कुछ क्रोमोसोम्स मम्मी की तरफ से आए हैं, कुछ पापा की तरफ से आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर दूं, तो क्या आप आइडेंटिकल हो क्या, यहाँ पे आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स से आपके जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर वेरिएशंस पाई जाती है। और जब ये वेरिएशंस क्या होती है, जनरेशन अब आफ्टर जनरेशन इकट्ठी होती जाती है। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होती जाएगी गाइस, इकट्ठी होती जाएगी, तो आपका एक न्यू स्पीशीज बना लेती है। ठीक है, जिसको कहा जाता है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो मतलब ये जो वेरिएशंस बन रही है, वेरिएशंस कैसे बन रही है गाइस, आप देख लो यहाँ पे,
वेरिएशंस कैसे बन रही है मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएशंस बन रही है आपका किसकी वजह से, दो चीजों की वजह से। वेरिएशंस के दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या है गाइस, एक तो आपका क्या हो सकता है, ठीक है, एक तो आपका जीन्स, कि आपके जीन्स अलग अलग आ रहे हैं, मेल और फीमेल पेरेंट से आपके अलग अलग जीन्स आ रहे हैं। दूसरे होते हैं आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा गाइस कि आपके जो अफ्रीका में जो लोग रहते हैं, बिसाइड्स दे आर ह्यूमन बींग्स, वो क्या है, ह्यूमन बींग होने के बाद भी क्या है, वो ह्यूमन बींग होने के बाद भी कैसा होता है, उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। कैसा होता है गाइस, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है अफ्रीका के लोगों का। लेकिन अगर मैं बात करूं गाइस यहाँ पे कि अगर यूरोप के लोग तो कैसे होते हैं, काफी फेयर होते हैं। तो ये आपका वेरिएशन क्यों हो रहा है, एक आपका ह्यूमन बींग होने के बाद कोई ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, ह्यूमन बींग दोनों क्या है, आपके यूरोप में रहने वाले लोग भी ह्यूमन बींग है और आपके अफ्रीका में रहने वाले भी ह्यूमन बींग है, लेकिन एक का स्किन कलर आपका डार्क होता है और दूसरे का क्या होता है, फेयर होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो गाइज आपको पता है अफ्रीका में क्या होता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि इक्वेटर के पास रहते हैं सारे लोग। इक्वेटर के पास होते हैं तो सन डायरेक्टली आता है और यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, मिलेनिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, और मिलेनिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। इसीलिए अफ्रीका के लोग कैसे पाए जाते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन के पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी गाइस, अगर मैं बात करूं यूरोप की, तो यूरोप आपका समहाउ यहाँ पे लाई करता है इस एरिया में, जो क्या होता है आपका, जो आपका एरिया होता है समहाउ कहाँ पे होता है, टेम्परेट जोन और आपका सब मतलब सब ट्रॉपिकल और आपका टेम्परेट जोन के लगभग लगभग का एरिया होता है यूरोप का। तो यूरोप में आपका क्या होगा, कंपेरेटिवली आपका क्या होता है, ज्यादा ठंडा होता है। टेम्परेचर क्या होता है, काफी कम होता है। लो टेम्परेचर होने की वजह से वहां पे मिलेनिन का फॉर्मेशन कम होता है, और मिलेनिन का फॉर्मेशन कम होगा तो वहां के लोग कैसे होते हैं, लाइट कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। सो गाइस दिस इज द रीजन व्हाई द कि हमारा स्किन कलर कैसे डिफरेंट करता है। अगर आप इंडिया की बात करोगे गाइस, इंडिया की, तो इंडिया में आपके सब तरह के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे गोरे काले, ठीक है, चितकबरे, हर तरह के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इंडिया में, तो गाइस इंडिया आपका लाई करता है कहाँ, कुछ इंडिया का जो पार्ट है आपका साउथ का, अगर आप पार्ट देखोगे तो साउथ का पार्ट आपका, अगर यहाँ से देखोगे गाइस तो वो लाई करता है आपका कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वो आपका किस में जाता है, ट्रॉपिकल पार्ट में जाता है। ट्रॉपिकल पार्ट में जाएगा तो अगेन क्या होगा आपका, अगेन आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसलिए आप देखोगे गाइस कि हमारे इंडिया में क्या होगा, जो साउथ इंडियन लोग होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे रेसिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि साउथ इंडियन लोगों का क्या होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि साउथ इंडियन लोगों में क्या होता है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दी नॉर्थ इंडियंस। ऐसा क्यों होता है, अगर आप कश्मीर के लोगों को देखोगे, अगर आप हिमालय के लोगों को देखोगे, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा गाइस, वो थोड़े आपके गोरे चिट्टे और आपके कैसे पाए जाते हैं, आपके नॉर्मली कैसे पाए जाते हैं, आपके लाइट कॉम्प्लेक्शन के पाए जाते हैं। तो ये जो वेरिएशंस होती है, आप अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हो, मैं अपने पेरेंट्स से अलग दिखता हूँ, ना मैं अपनी मम्मा की तरह दिखता हूँ, ना मैं अपने पापा की तरह दिखता हूँ, ना मैं अपने भाई बहन की तरह दिखता हूँ, कंप्लीटली। थोड़ा थोड़ा मैं हो सकता हूँ अपनी बुआ की तरह दिखूं, थोड़ा मैं अपने पापा की तरह दिखूं, थोड़ा माँ की तरह दिखूं, थोड़ा दादा की तरह दिखूं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये हमारा, इट इज बिकॉज ऑफ दी वेरिएशन। किसकी वजह से होता है गाइस, इट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। तो समझ में आ गया आपको। चलो गाइस, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम अब, ठीक है। ये देख लो भाई, ये आपके सैफ अली खान है, यहाँ पे ये करीना है, लेकिन तैमूर किसके जैसा नहीं दिखता, तैमूर आपका ना तो सैफ के जैसा दिखता है, ना करीना के जैसा दिखता है, लेकिन अलग ही दिखता है। हाँ, थोड़ा आप कह सकते हो कि क्या है आपका, आंखें, आंखें किसके जैसी है, करीना कपूर के जैसी है, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, फेस कट किसके जैसा है, फेस कट आप कह सकते हो किसके जैसा है, सैफ अली खान के जैसा है। लेकिन कंप्लीटली मैं कह सकता हूँ क्या कि आपका सैफ लग रहा है या फिर आपका करीना लग रहा है, नहीं। तो ऐसा क्यों होता है गाइस, इट इज बिकॉज ऑफ दी, ठीक है। चलो, तो गाइस इस तरीके से आपका क्या होता है, यहाँ पे एक मेल गेमिट होता है और एक आपका क्या होता है, फीमेल गेमिट, दोनों मिलते हैं। दोनों के बीच में क्या होगा, मिलन होगा जब दोनों का, तो आपका क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद क्या होगा गाइस, जब जाइगोट अपने आप को ग्रो कर लेगा, तो ग्रो करने के बाद क्या कर लेगा, एक बेबी के फॉर्म में, कंप्लीट बेबी के फॉर्म में, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में अपने आप को ग्रो कर लेगा, ठीक है। चलो, तो वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस क्या है गाइस, वेरिएशंस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंसेस बिटवीन द सेल्स organism or a group of organism belonging to a particular species by environmental factors और genetic differences। मतलब मैंने आपको अभी बताया कि एक तो क्या होता है आपका जीन्स में अगर डिफरेंस होगा, मतलब कुछ जीन्स अगर आपके मेल से आ रहे हैं, कुछ आपके मतलब आपके मेल पेरेंट्स आ रहे हैं, कुछ आपके फीमेल पेरेंट्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी वेरिएशन होती है। दूसरा आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर, टेम्परेचर इज वन ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, जिसकी वजह से आपका क्या होता है गाइस,
जिसकी वजह से आपको ये वेरिएशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन आपको देखने को मिलती है गाइस, ये किसकी वजह से होती है? अब ये वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस क्या है? वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस ये है गाइस कि आपका क्या करता है, न्यू स्पीशीज को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या हो रहा है, अगर आपकी न्यू न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन अगर आपको करना है गाइस, तो उसको करने में आपको कौन हेल्प करेगा? उसको करने में हेल्प करता है आपका कौन हेल्प करता है गाइस? बताओ कौन हेल्प करता है? न्यू वेरिएशंस आपकी जो भी बनती है, वेरिएशंस वेरिएशंस हेल्प करती है आपको, क्या करती है? सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपका क्या हुआ, कुछ वेरिएशन इस जनरेशन में आई, फिर कुछ वेरिएशन ये इससे इससे डिफरेंट हुआ, फिर तीसरी जनरेशन वाला इससे डिफरेंट होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशंस आपकी इकट्ठी होती जाती है, जो आपके नए ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े और डिफरेंट होते जाते हैं, और डिफरेंट होते जाते हैं। तो आपको पता होगा गाइस, पहले हमको क्या कहा जाता था? पहले हमको कहा जाता था होमोसेपियंस। अब हमको क्या कहा जाता है? होमोसेपियन सेपियन कहा जाता है। क्यों? बिकॉज वी इवॉल्व ड्यूरिंग द टाइम विद द बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो गाइस, तो ये देख लो गाइस, पहले हम क्या थे? चिंपैंजी थे। फिर चिंपैंजी में क्या हुआ? चिंपैंजी में आपका क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा। यहाँ पे क्या होगा? नई स्पीशीज बनी, उसने बना लिया गोरिल्ला, गोरिल्ला से बन गए हम ह्यूमन। ह्यूमन से हम क्या बन जाएंगे? ह्यूमन से हम पहले बने थे बहुत सारे ह्यूमंस में भी आपने देखा होगा क्या हुआ, इतना हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन है। हम पहले क्या थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथ, फिर निएंडरथल। ठीक है, फिर हम क्या बने? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से हम क्या बने? फिर वापस क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन से हम बने होमोसेपियन, और अब हम क्या है? होमोसेपियन सेपियन। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? जब आपका एक नई स्पीशीज बनती है, ठीक है, मतलब एक पुरानी स्पीशीज से जब आपका नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहा जाता है आपका इवोल्यूशन, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सपोज चिंपांजी से आपका बन गया गोरिल्ला, और गोरिल्ला से बन गया ह्यूमंस, तो उसको कहा जाता है आपका कि क्या हो गया? चिंपांजी से चिंपांजी का इवोल्यूशन हो गया। चिंपांजी का इवोल्यूशन हो गया किसके फॉर्म में? आपका गोरिल्ला के फॉर्म में, एक नई स्पीशीज बन गई, और आपका यहाँ पे एक नया ह्यूमन बन गया। हाँ, हम लोग पहले गोरिल्ला थे भाई। ठीक है, वो मूवी नहीं देखी क्या तुमने? वो करता है वो ऐसे ऐसे ऐसे, एमी अच्छा गोरिल्ला है, वो नहीं देखी तुमने? किंग कोंग, किंग कोंग देखी? किस किसने देखी किंग कोंग? वर्ल्ड फेमस मूवी ऑफ हॉलीवुड, हॉलीवुड देखी है ना आपने? तो somehow we resemble the चिंपैंजी इन। आप जितने भी एप्स होते हैं, बंदर, बंदर जो होते हैं आपके, बंदर की फैमिली में आने वाले जितने भी क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे बंदर हो गया आपका, लेमूर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, हमारे क्या ये सारे क्या है? हमारे एंसेस्टर्स है। क्या है गाइस? ये सारे हमारे एंसेस्टर्स है। ठीक है, प्लस पे ऑलरेडी मेरा एक कोर्स है गाइस, ये रिप्रोडक्शन का कोर्स ही मेरा अवेलेबल है प्लस के ऊपर, और हो सकता है नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझसे पढ़ सकते हो स्पेशल क्लासेस में। अब गाइस डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो डिफरेंसेस आप लोग कर लेना। ठीक है, डिफरेंसेस कर लेना, मैंने आपको समझा ही दिया है। यहाँ पे क्या होता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे क्या होता है गाइस? यहाँ पे कोई भी गेमिट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ पे गेमिट्स का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे गेमिट्स मिलते नहीं है आपस में, यहाँ पे गेमिट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपके हमेशा माइटोटिक डिवीजन होते हैं, यहाँ पे मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन दोनों होते हैं। पहले मियोटिक डिवीजन होगा किसके अंदर? गेमिट्स फॉर्मेशन करने के लिए मियोटिक डिवीजन होगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा? जब जाइगोट बन जाएगा आपका, तो जाइगोट के अंदर क्या होगी? ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के लिए क्या करेगा? आपका माइटोटिक डिवीजन होंगे। ठीक है, और जिसको मियोसिस पढ़ना है गाइस, ठीक है, जिसको माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है अच्छे से, क्या करना? शाम को आ जाना। मैंने माइटोसिस पढ़ा है, 9th वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। माइटोसिस मैंने कल पढ़ा दिया है, मियोसिस मतलब मैं आज पढ़ाऊंगा शाम को 8:30 बजे। तो आप लोग इसी चैनल के ऊपर आ सकते हो, मेरी क्लास रहेगी शाम को, डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस होता है बेटा जब क्या हो, आपका जो आपके क्रोमोसोम्स के नंबर है वो सेम रहे। एक ऐसा सेल डिवीजन, अगर मेरा 2n नंबर है, मतलब मेरे 46 क्रोमोसोम है, तो 46 के 46 ही रहे, उसको कहा जाता है आपका माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है? 46 से आपका कम होकर कितना हो जाता है? 23। तो मियोसिस डिवीजन किस में होता है? मियोटिक डिवीजन होता है आपका जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स या तो आपका स्पर्म और आपका ओवम के अंदर। ठीक है, टाइम 8:30 बजे शाम को, इसी इसी चैनल पे 8:30 बजे शाम को। ठीक है, चलो गाइस, अब हम आगे पढ़ते हैं। आपने डिफरेंसेस देख लिए हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मेथड्स है जिसके थ्रू हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे कुछ मेथड्स के नाम लिख रखे हैं मैंने। पहला है आपका फिजन, दूसरा फिजन के अंदर दो आते हैं आपके, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। दूसरा है आपका बडिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है रीजनरेशन, पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और छठा है आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो गाइस अभी तक कैसा लग रहा है, अभी तक कैसा लग रहा है आपको सेशन, बताओ यार, बताओ एक बार सारे लोग फीडबैक दे दो मुझे कमेंट में। 2 मिनट का आप लोगों को रेस्ट देता हूँ, पानी वानी पीना है पी के आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7:30 बजे वाली क्लास है बेटा, है, तब तक हो जाएगा हमारा, तब तक हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तब तक हमारा हो जाएगा। बोलो गाइस कैसा लग रहा है, प्लीज फीडबैक देते जाओ, मुझे समझ में आ रहा है आपको। 2 मिनट का मैंने ब्रेक दिया है, आप लोग टॉयलेट वगैरह जाना चाहते हो तो जाके आ जाओ। ठीक है, पानी वगैरह पीना चाहते हो पी लो। सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से, अच्छे से एकदम? ठीक है, चलो तो अपने दोस्तों को इनवाइट कर दो, लिंक को शेयर कर दो। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मिनट में। ठीक है, तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, पानी वानी पीना है पी लो, टॉयलेट जाना है जा जाओ। ठीक है, चलो चलो तो हम यहाँ पे फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, बडिंग के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, रीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। इसके अलावा एक और चीज पढ़ेंगे गाइस यहाँ पे, टिश्यू कल्चर। ठीक है, हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो क्विज बेटा आखिरी में होगा, क्विज आखिरी में होगा, आखिर के 1 घंटे में क्विज होगा। अभी हम पढ़ेंगे, थियोरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्विज करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लो आप, उसके बाद हम क्विज करेंगे, तो आपको क्विज अटेम्प्ट करने में मजा भी आएगा। ठीक है, ये आज ही खत्म हो जाएगा इस चैप्टर, ये चैप्टर आपका आज के आज ही खत्म हो जाएगा। मैराथन क्लास है 4 घंटे की, जिसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, चलो गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फीजन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फीजन? फीजन मतलब क्या करना गाइस, डिवाइड करना। क्या करना, डिवाइड करना। हिंदी में कहते हैं इसको तोड़ना। क्या करना, तोड़ना। मतलब एक से अगर आपने क्या कर दिया, एक को आपने तोड़ दिया बीच में से तो 2 हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा ना बचपन में आप लोग क्या करते थे। ठीक है, तो फीजन क्या होता है, फीजन इज द डिवीजन। क्या होता है, एक को आप किस में कर दो, जब 2 में कर दो, या तो उसको कहा जाता है बाइनरी। मतलब क्या हो रहा है, जब आपका एक से आप किस में कर रहे हो, 2 में डिवाइड कर रहे हो, तो 2 बाइनरी मतलब होता है 2, बाइनरी मतलब होता है 2। तो बाइनरी फीजन क्या होता है गाइस, बाइनरी फिजन का मतलब होता है जब आपका एक ऑर्गेनिज्म किसके अंदर डिवाइड हो जाए, दो दो ऑर्गेनिज्म के अंदर में डिवाइड हो जाए, उसको कहा जाता है आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, बोलो बाइनरी फिजन किसको कहेंगे गाइस? बाइनरी फिजन इज द प्रोसेस इन विच इट इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच organism divides into two, each part carrying one copy of the genetic material। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल से मतलब है गाइस इनका क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स या जीन्स। मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपका एक सेल है ये, ठीक है, ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है मेरा, ये मेरा न्यूक्लियस है, और इसके आसपास क्या है, इसके आसपास में यहाँ पे कह देता हूँ कि आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अगर ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, आपका डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, अब सेल का डिवीजन होगा गाइस, सेल का डिवीजन होगा तो याद करो, सेल के डिवीजन में क्या होगा आपका, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक है, उसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस को डिवाइड करने की प्रोसेस को कहा जाता है, न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो उसको, उस प्रोसेस को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं गाइस, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहा जाता है आपका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस, आपका एक क्या है, सेल है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक सेल है आपका, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अगर आपका, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और आपका क्या है, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ आप लोगों से कि ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, येलो 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 येलो, तो क्या होगा इस सेल के अंदर, पहले क्या होगा, इस सेल के अंदर आपका क्या होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, दूसरा क्या होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, है ना। तो बाइनरी फिजन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा गाइस, बाइनरी फिजन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, तो क्या होगा गाइस, सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, न्यूक्लियस, उस सेल के अंदर आपका क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा,
और जब दोनों का डिवीजन हो जाएगा आपका तो ये एक ऑर्गेनिज्म आपका डिवाइड हो जाएगा दो अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, जिसके अंदर क्या चली जाएगी, एक न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, मतलब एक कॉपी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसकी एक कॉपी किसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, और एक कॉपी इसके अंदर चली जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो, है ना। चलो ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या होता है गाइस, बाइनरी फिजन is the form of asexual reproduction in which an organism divides into two, each part carrying one copy of genetic material। genetic material मतलब आपके जीन्स, जीन्स ये जो आपका क्या होगा, एक जब आपका टूट जाएगा दो अलग अलग पार्ट में तो हर पार्ट के क्या पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस कहां से बना है आपका, न्यूक्लियस इसी सेल से आया, इसी सेल से न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, और ये न्यूक्लियस के पास क्या होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी होगी, मतलब ये जो पेरेंट सेल है आपका, इसके अंदर जो भी आपके जीन्स है, जो भी इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो आपकी किसके अंदर प्रेजेंट होगी, ये जो डॉटर सेल्स बने हैं इनके अंदर भी प्रेजेंट होगी। बोलो हाँ या ना। हेलो आफरीद, ठीक है। चलो, तो किसके अंदर देखा जाता है गाइस, आपका बाइनरी फिजन देखा जाता है आपका जनरली प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, या फिर आपके सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स के अंदर। अब मुझे आई डोंट थिंक से कि आपको यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है ये बताना जरूरी है यहाँ पे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है आपके प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होगा आपका, सिंगल सेल्ड होगा, है ना, और यूकैरियोटिक आपका मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि किसके अंदर होता है, किसके अंदर होता है आपका, आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है यहाँ पे किसके अंदर होता है आपका, यहाँ पे जो आपका होता है वो किसके अंदर होता है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स, दिस प्रोसेस हैपेंस विद द डुप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ पेरेंट जेनेटिक मटेरियल इनटू टू पार्ट्स, ईच डॉटर सेल रिसीव वन कॉपी ऑफ द पेरेंट डीएनए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये अगर मैं कह देता हूँ आपका क्या है, अमीबा, ये अमीबा है, अमीबा क्या होता है गाइस, अमीबा इज ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और कैसा होता है, सिंगल सेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। इसके अंदर देखो गाइस, आपका एक सेल था वो क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, ये आपका अमीबा का सेल था, इसकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ हुई मतलब इसने अपने साइज को बढ़ाया, साइज को बढ़ाया, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या इसने इसको साइज को बढ़ाया, साइज को बढ़ाने के बाद क्या हुआ गाइस, यहाँ पे इसी के साथ साथ आपका न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो गया। मैं इसको कलर कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ये क्या हो गया गाइस, आपका न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस की ग्रोथ होने लगी, न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो गया, साइट सेल की ग्रोथ होने लगी, न्यूक्लियस बढ़ने लगा, साइटोप्लाज्म का लेवल भी बढ़ने लगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, और इस तरीके से आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इस तरीके से आ गया, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन और आपका आगे बढ़ गया है। और देखो गाइस यहाँ पे जब क्या हो जाएगा, आपके दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस की एक कॉपी एक साइड आ गई है आपकी, और आपकी दूसरी कॉपी आपकी दूसरी साइड आ गई है, लेकिन कॉपीज में क्या है आपका, दोनों के अंदर क्या है गाइस, दोनों के अंदर आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ आपका फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियस का डिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका है, न्यूक्लियस आपका दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। क्या होगा आपका, फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन में क्या होगा आपका गाइस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन में आपका, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। गाइस ऊपर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो की वजह से, तो आपका मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका जब आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे, जिस जो क्या होंगे, बिल्कुल क्लोन होंगे, क्या होंगे, क्लोन्स होंगे, आइडेंटिकल होंगे इस मदर सेल के। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे आपका एक सेल डिवाइड हो गया किसके अंदर, ठीक है, दो अलग अलग सेल के अंदर। वैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका क्या था, ये मदर सेल था, तो इसी के अंदर से क्या बन गया आपका, इसी के अंदर से आपका एक नया सेल निकल गया बाहर, ठीक है। तो आपके ये इनको क्या कह रहे हैं हम, दो डॉटर सेल कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम हमको यहाँ पे ये भी याद रखना है गाइस कि आपका ये मदर सेल था, एक तो ऑलरेडी हमारे पास था, हमको क्या मिल गया, एक और मिल गया, मतलब हमारे पास पेरेंट सेल तो ऑलरेडी था, बस क्या हो गया उसमें उसमें डिवीजन होने की वजह से क्या हो गया, आपके पेरेंट सेल कन्वर्ट हो गया आपका किसके अंदर में, डॉटर सेल्स के अंदर में। सन सेल क्यों नहीं, अरे सन इसलिए नहीं लेते हैं, बायोलॉजी में जनरली हम डॉटर बोल देते हैं गाइस, ठीक है, डॉटर बोल देते हैं बिकॉज फीमेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको डॉटर सेल्स कह दिया जाता है। इसको माइंड मत करो कि सन क्यों नहीं है, मदर सेल क्यों कहा जाता है, ठीक है, पेरेंट सेल भी तो बोल सकते हैं, अरे ठीक है चलता है इतना यार।
डॉटर सेल ऐसे ही कह देते हैं यार गाइस, ऐसे ही कह देते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि इनको डॉटर सेल्स क्यों कहा जाता है। दूसरा देखो गाइस, दूसरा प्रोसेस होता है आपका मल्टीपल फिजन। अभी हमने पढ़ा बाइनरी का मतलब होता था टू, मतलब जब आपका एक सेल टूटता था दो के अंदर में। अब यहाँ मल्टीपल में क्या होगा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा। मतलब क्या होगा गाइस, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को कह दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये मल्टीपल फिजन इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इंस्टेड ऑफ टू डॉटर सेल्स, यहाँ पे दो से ज्यादा मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे, जब आपका एक सेल किस में टूट जाए, एक सेल आपका बहुत सारे सेल्स के अंदर में टूट जाए या फिर डिवाइड हो जाए, उसको कहा जाता है मल्टीपल फिजन। वहां पे बाइनरी था, बाइनरी का मतलब होता था दो, बाइनरी का मतलब होता है दो। मल्टीपल मतलब आपका क्या होगा, या तो दो या दो से ज्यादा। लेकिन हम मल्टीपल में क्या कहेंगे, अगर दो होगा तो आपका क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा बाइनरी। तो हम क्या कह देंगे इसको, हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, कंडीशन होनी चाहिए कि जब सेल क्या होगा, सेल आपका एक या एक से ज्यादा आपके सेल्स के अंदर में डिवाइड हो जाएगा, उसको कहा जाएगा आपका मल्टीपल फिजन। क्या कहा जाएगा गाइस, इसको कहा जाएगा मल्टीपल फिजन। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज दूंगा गाइस, ठीक है। अब आप लोग देखो गाइस, यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू देखो, ये आपका प्लाज्मोडियम का डायग्राम है गाइस। प्लाज्मोडियम का आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, बीच में आपको न्यूक्लियस दिया हुआ है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर दे रखी है आपको सिस्ट, इसको नाम दे रखा है सिस्ट। बीच में आपका न्यूक्लियस है और ये आपका क्या है, सेल है। ये क्या है गाइस, ये आपका सेल है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, ये न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये सेल और सिस्ट। सिस्ट मतलब होता है गाइस प्रोटेक्टिव वॉल। जैसे आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है ना, तो सेल मेम्ब्रेन तो ये हो गई आपकी, यहाँ पे क्या हो गई आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी क्या होता है गाइस, आपका एक सेल पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक प्रोटेक्टिव वॉल पाई जाती है, जिसको कहा जाता है सिस्ट। अब इस सिस्ट का काम क्या होता है गाइस, ये सिस्ट आपको सेल को बचाती है फ्रॉम दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर आपका क्या हो रहा है, किसी भी तरह का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका क्या हो रहा है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब जिसमें आपका क्या नहीं, ये प्लाज्मोडियम सरवाइव नहीं कर पाए, इसके फेवर के अनुसार, इसका जो इसमें पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ग्रोथ हो सकता है, वैसा इसको इन्वायरमेंट ना मिलके कैसा मिलता है, जब अनफेवरेबल आपको क्या मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है। तो ये जो सिस्ट होती है क्या करती है, इस ऑर्गेनिज्म को बचा के रखती है, किससे, इस ऑर्गेनिज्म को बचा के रखती है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। अब यहाँ पे अरे क्या हो रहा है यार, ये पेन चलने क्यों लग जाता है अपने आप, एक मिनट गाइस। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या होगा आपका, अगेन मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, न्यूक्लियस का जब डिवीजन होगा ना, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो न्यूक्लियस क्या कर लेता है, अपने आप को मल्टीपल टाइम डिवाइड कर लेता है। क्या कर लेता है गाइस, न्यूक्लियस अपने आप को मल्टीपल टाइम डिवाइड कर लेता है। मतलब पहले न्यूक्लियस आपका एक से डिवाइड हुआ दो में, दो से हो जाएगा आपके दो, वापस दो में हो जाएंगे, आगे ये दो आपके दो में हो जाएंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के पहले ही आपका क्या कर लेता है, न्यूक्लियस ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में क्या कर लेता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है। अब गाइस डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे एक सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, आपका एक सेल होगा और एक सेल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, काफी सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो गाइस आपके काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक ही सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्या करेंगे गाइस, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके क्या करेगा, एक नया सेल बना लेगा। तो इस तरीके से आपके पूरे नए सेल बन जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सब लोग लेके क्या कर लेंगे, एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। और जब क्या होगा गाइस, जब आपका फेवरेबल क्या आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा, तो ये जो सिस्ट होती है आपकी प्रोटेक्टिव लेयर, ये क्या हो जाती है आपकी, ये बर्स्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है। और ये सारे सेल क्या हो जाते हैं आपके बाहर निकल जाते हैं और इंडिविजुअली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से आपका मल्टीपल फिजन होता है किसके अंदर, इस तरीके से आपका मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। समझ में आया गाइस। मेंटी बेटा देर से होगा, जब हम पढ़ लेंगे पूरा तब होगा आपका मेंटी। तो इस तरीके से आपका मल्टीपल फिजन होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक सेल से आपके कितने बन सकते हैं, मल्टीपल सेल्स बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं गाइस, मल्टीपल सेल्स बन सकते हैं। बोलो समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना, बोलो गाइस, आर यू गेटिंग इट और नॉट, बोलो। चलो गाइस, आई एम कमिंग इन अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग इन अ मिनट। ठीक है, जस्ट मैं एक मिनट में आ रहा हूं, आप लोग रहिए यहीं पे, ठीक है।
चलो गाइस, आई एम बैक गाइस, आई एम बैक। ठीक है, अरे ठीक है भाई, घर में सब शॉर्ट्स में रहते हैं यार। सर घर में सब शॉर्ट्स में रहते हैं यार, मैं जीन्स पहन के पढ़ाने से क्या मतलब है। कंफर्टेबल जिसमें हो उसमें रहो यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े गाइस। ठीक है, तो बाइनरी फिजन और आपका मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस होता है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे गया है पिछले सालों में, 3 नंबर में बोर्ड्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार। तो गाइस इस पे आप क्या कर लेना, स्टार मार्क कर लेना और इसको याद कर लेना। बाइनरी फिजन मतलब क्या होगा। बाइनरी फिजन यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका साइमल्टेनियस डिवीजन होता है। एक सिंगल पेरेंट बॉडी आपका बहुत सारे सेल्स के अंदर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, मल्टीपल फिजन अमीबा में भी होता है। मल्टीपल फिजन अमीबा में भी होता है गाइस, लेकिन कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब होता है। नॉर्मल कंडीशन में बाइनरी ही होता है, नॉर्मल कंडीशन में बाइनरी ही होगा। जब आपका फेवरेबल कंडीशन रहेगी तो आपका बाइनरी फिजन होगा, और जब फेवरेबल नहीं होगी तो आपका क्या होगा, आपका मल्टीपल फिजन भी अमीबा में देखा जाता है। ठीक है, बता दिया मैंने, बता दिया गाइस। सर वाई इट गेट डिवाइड इनटू मल्टीपल फिजन। अरे गाइस क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है अपने आप को बार बार डिवाइड कर लेता है। यहाँ पे जो मल्टीपल फिजन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है आपका, ये अपने आप को क्या कर लेता है, अपने आप को लगातार डिवाइड करते रहता है, लगातार डिवाइड करते रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है गाइस, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। अब एक सेल के अंदर जब क्या आ जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे, तो ये कैसी आ जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन आ जाएगी। तो क्या होता है, इसीलिए साइटोप्लाज्म को, थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म को लेके क्या कर देते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। ठीक है, और ये बस्ट आपकी जब क्या हो जाएगा, फेवरेबल क्या हो जाएगा गाइस, जब आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट आ जाएगा, तो ये जो सिस्ट होती है आपका सेल के आपस में, सेल के बाहर में, ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद इस तरीके से बना रहती है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसा कंडीशन, ऐसा एनवायरमेंट का कंडीशन जिसमें वो क्या नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते अपने आप को, जिसमें उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल सकता, प्रॉपर उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो इन्वायरमेंट क्या नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है, उसको कहा जाता है आपका अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, कब होती है, कब होती है, जब उसको प्रॉपर फूड ना मिले, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाए, प्रॉपर टेम्परेचर ना हो, ह्यूमिडिटी, अगर आपका ह्यूमिडिटी का लेवल कम ज्यादा होगा तो इफेक्ट होता है। तो अगर क्या होता है, जैसा टेम्परेचर उसको फूड ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, अगर वैसा टेम्परेचर नहीं मिलता है तो आपका क्या कहा जाता है, तो वो आपकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए सर, अमीबा नेवर डाइज, सो इट ओनली मल्टीप्लाइज इट नंबर्स, so maybe after quadrillions or trillions of years this earth will be only covered with the amoeba। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अमीबा डाई नहीं होता, क्या नहीं होता है, अमीबा मरता नहीं है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अमीबा आपका नहीं मरता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अगर देखो, हो सकता है आपका क्या हो, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर के बाद क्या हो, आपका अमीबा ही पाया जाए इस धरती पे, क्या हो, बहुत सारे आपके अमीबा ही अमीबा हो। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा गाइस, अगर देखो यहाँ पे एक कंडीशन आती है गाइस, अगर मैं आपको बता रहा हूं, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या हो गया, ऐसा क्या हो जाए, सपोज क्या हो गए, दे आर एक्सपोज टू सच रेडिएशन, या फिर इनके जो सेल्स के अंदर क्या है, इनके सेल्स के अंदर जो भी आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसमें क्या हो जाएगा, अगर म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है, मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आगे फर्दर क्या कर सके। क्योंकि म्यूटेशन से क्या हो जाता है, आपके म्यूटेशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल कि आपका क्वाड्रिलियंस और मिलियंस और बिलियंस ऑफ द ईयर्स के बाद क्या देखा जाए, आपको धरती पे सिर्फ अमीबा ही आपको देखने को मिले। ठीक है, इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी कैन शुड थिंक अबाउट, कि हाँ, क्योंकि ये मरते तो है नहीं, और जो मरेगा नहीं वो क्या हो जाएगा आपका, जो मरेगा नहीं, जिसका नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो क्या होगा, उसका नंबर बढ़ता ही जाएगा, है ना। अमीबा क्या होता है, अब लोगों को अमीबा नहीं पता है यार, अमीबा क्या होता है, यहाँ क्या पढ़ा था हमने, ये इतनी देर हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, ये अमीबा ही तो है, ये अमीबा इज क्या होता है, अमीबा इज ए प्रोटोजोवन, क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है।
ये एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोजोआ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो गाइस, तो बाइनरी फिजन में और आप मल्टीपल फिजन में लिख लोगे गाइस, बोलो। और क्या करना है, ये डायग्राम भी बना लेना। देखो मेरा तो तरीका है, मैं पूरी प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझ लेता हूँ, मैं पूरी प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझ लेता हूँ। यहाँ मैंने डायग्राम देखा, ऐसा, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, मतलब बाइनरी फिजन हो गया। यहाँ मैंने देखा, हाँ मतलब मल्टीपल फिजन हो गया। डायग्राम देखूंगा, क्या कर लूंगा, पूरा मुझे समझ में आ जाएगा। ये आपका फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये आपका अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस सिर्फ एक बार डिवाइड करता है, यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बनती है, यहाँ पे एक सिस्ट बनती है। आपका अमीबा पैरामीशियम में होगा, आपका प्लाज्मोडियम में होता है। या इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल गाइस, इट कैन बी पॉसिबल। अगर आपका म्यूटेशन नहीं होता है उनके अंदर, अमीबा के ऊपर आपका म्यूटेशन नहीं होता है, तो आपको देखने को मिल सकते हैं कि अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ दी सेल्स आपको देखने को पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका ओनली अमीबा से ही कवर्ड होगा, समझ रहे हो आप, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अमीबा का नंबर बढ़ता जाएगा, क्या होगा, अमीबा का नंबर बढ़ता जाएगा, पर जरूरी है क्या वो सिर्फ और सिर्फ अमीबा से ही कवर्ड होगा आपका, ऐसा जरूरी नहीं है गाइस। क्योंकि बाकी ऑर्गेनिज्म भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बाकी रिप्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। वेदर उनमें क्या हो रही है, डेथ हो रही है, डेथ हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है उनमें, बर्थ भी तो हो रहा है। सपोज हम ह्यूमंस की बात करें, तो हम ह्यूमंस भी क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस में डेथ होते आ रही है इतने सालों से, लेकिन बर्थ भी हो रही है, और बर्थ का नंबर ज्यादा होता है डेथ से, अगर हम कंपेयर करें तो, है ना। तो क्या होता है गाइस, कि जब भी क्या होगा आपका, अगर आप सालों बाद भी देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमीबा नहीं, बाकी आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो दूसरी होती है गाइस बडिंग। अब इस बडिंग को देख लो गाइस, मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये आपके भाई साहब है, क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा किसका फाइलम का है, एनिमिलिया में फाइलम है आपका कौन सा, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को एक और कहा जाता है निडेरिया। तो निडेरिया फाइलम में आपका पाया जाता है हाइड्रा। इट इज ए बेसिकली यूकैरियोटिक, कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, और कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। याद रखना, यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर होता है आपका हाइड्रा। ठीक है, तो इस हाइड्रा के अंदर क्या होता है गाइस, इस हाइड्रा के अंदर एक बड डेवलप होती है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपको क्या, अरे यार ये पेन क्या कर रहा है, वाई। ठीक है, आपको एक यहाँ पे बर्ड देखने को मिलेगी, ये जो आपको बर्ड दिख रही है यहाँ पे, क्या करेगा, एक आपका मेच्योर ऑर्गेनिज्म जो होगा, आपका मेच्योर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगी, आपकी एक तरह की बर्ड डेवलप हो जाएगी। अब ये बर्ड डेवलप हो गई गाइस यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये बर्ड आपका ग्रो करने लगेगा, और ग्रो करेगा, और जब आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा, जब आपका क्या हो जाएगा गाइस, कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इस तरीके से इसको बनाता हूँ, और मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो ये कंप्लीटली ग्रो होने के बाद क्या कर लेता है, अपने आप को डिटेच कर लेता है, क्या कर लेता है, डिटेच कर लेता है, डिटेच कर लेता है अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जिसको कहा जाता है आपका, जिसको कहा जाता है आपका बर्डिंग। तो यहाँ क्या हुआ, ये एक टाइनी सी बर्ड डेवलप हुई, उसने अपने आप को ग्रो किया और ग्रो किया, और जब आपका क्या हो गया, कंप्लीटली डेवलप हो गया, एक पूरा का पूरा मेच्योर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप हो गया, तो क्या कर लेगा, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा, और इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगा। अब उसको कहा जाता है आपका बडिंग, इसको कहा जाता है बडिंग। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखिए, आप यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, कि क्या हुआ आपको इसका, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो आपने बहुत सारे लोग, देखो कोई अपने पे मत लेना, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या होता है, बोलो। अगर मैं आपको एक बात कहूँ, यहाँ पे बर्ड नहीं होती, हमारी मदर जो होती है, हमारी मदर जो होती है क्या करती है, हम इसको अगर मैं रिलेट करूं अपने आप से, ह्यूमन बींग्स में, तो सपोज ये क्या कर लो, आप इसको समझ लो कि ये क्या है, मदर है, ये क्या है, आपकी एक फीमेल ह्यूमन बींग है, ये इनका पेट है, और यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, यूट्रस, जिसमें क्या है, आपका बच्चा है। ठीक है, तो अगर मैं कह सकता हूँ, ये जाइगोट को अगर मैं कह दूं क्या है, कि ये बच्चा है, ये क्या है, ह्यूमन बींग का बच्चा है। ठीक है, बच्चा क्या होगा आपका, अभी भी पेट के अंदर है, अभी भी पेट से जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, बोलो जुड़ा हुआ है क्या, बोलो जुड़ा हुआ है ना प्लेसेंटा के थ्रू, बोलो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा हुआ है ना। उसकी ग्रोथ होती जा रही है, आपका जाइगोट से यहाँ पे क्या बन गया, अगर मैं कह दूं जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, है ना, और यहाँ पे कह दूं मैं फीटस बन गया आपका, है ना। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, फीटस हो गया,
वो फीटस जब आपका कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो क्या हो जाता है, मदर की बॉडी से बाहर निकल जाता है। हमारी भी क्या होती है, डिलीवरी होती है कि नहीं होती है हम लोगों में, ठीक है। हम कैसे निकलते हैं, हम जो पैदा होते हैं तो फीमेल की बॉडी से हमको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और अम्बिलिकल कोर्ड जो प्लेसेंटा जिसके थ्रू हम क्या कनेक्टेड होते हैं हमारी मदर से, उसको कट कर दिया जाता है। तो यहाँ भी ये जो जहां से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है इनके बीच में, वहां से अपने आप को डिटेच कर लेता है गाइस। और डिटेच करने से क्या होता है आपका, डिटेच करने के बाद आपका क्या होगा, अपने आप को अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, देखो इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये होगा आपका हाइड्रा के अंदर। लेकिन यीस्ट के अंदर भी क्या होती है गाइस, यीस्ट इज वन ऑफ द फंगस। कैसा होता है यीस्ट, यीस्ट आपका यूकैरियोटिक होता है, लेकिन कैसा होता है, यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो यीस्ट के अंदर आपकी बडिंग होती है गाइस। यीस्ट में आपका दो तरीके से बडिंग होती है। अगर आपका जो बड बन रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपका बड बना है ऊपर, ये क्या कर ले, अपने आप को डिटेच कर ले, मतलब अपने आप को अलग कर ले। ग्रो करने के बाद अगर अपने आप को अलग कर लेता है, तो अलग करने के बाद क्या हो जाएंगे, आपके दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, आपके दो आपके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, यीस्ट के ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है गाइस, यीस्ट में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये क्या होता है, ये बर्ड अपने आप को यहीं पे छोड़ देता है। मतलब ये जो आपका बर्ड बना है यहाँ पे, ठीक है, ये जुड़ा हुआ रह जाता है। क्या हो जाता है गाइस, अटैच रह जाता है। तो क्या करेगा, फिर इसके ऊपर ऐसे चेन बनेगी, फिर इसके ऊपर चेन बनेगी, इसके ऊपर एक चेन इधर भी बन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से चेन्स बनती जाती है गाइस। उसको कहा जाता है चेन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, चेन ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपका क्या कर रहा है, डिटेच कर रहा है, मतलब अगर अपने आप को तोड़ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपके दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। और अगर अपने आप को तोड़ नहीं रहा है, तो आपकी इसी एक लॉन्ग चेन बन जाती है। समझ में आया आपको, बोलो बोलो। विनोद विनोद इस पे मत करो, पढ़ लो बे, पढ़ लो, पढ़ लो तो तुम्हारा उद्धार होगा थोड़ा, ठीक है। नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। विनोद तो चले जाएगा भाई, विनोद हो गया फेमस, तुम अपना नाम कमाना चाहते हो, ठीक है। यस, दिस बोथ आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। दोनों यूनिसेलुलर है आपके, ठीक है, और कैसे यूकैरियोटिक है। चलो, तीसरा होता है गाइस फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे एक जो बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। वो तीनों जो फ्रेगमेंट्स क्या कर लेते हैं, आपके अलग अलग अपने आप को ग्रो कर लेंगे। जैसे आपका स्पाइरोगायरा के अंदर देखा जाता है गाइस। स्पाइरोगायरा के अंदर आप यहाँ पे देखोगे, स्पाइरोगायरा की बॉडी है, ठीक है। ये इस तरीके से स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अरे मैंने गलत डायग्राम बना दिया, चलो तुम इसमें देख लो डायग्राम में। आई एम नॉट वेरी गुड विद द आर्ट एंड क्राफ्ट्स। तो गाइस ये आपकी स्पाइरोगायरा की बॉडी है। अगर इसको मैं कट करता हूँ आपका दो पार्ट्स में, तो क्या करेगा, ये ऊपर वाला पार्ट पूरा वापस से क्या कर लेता है, अपने आप को ग्रो कर लेता है। और दूसरा पार्ट क्या कर लेता है, अपने आप को, नीचे वाला पार्ट अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया गाइस, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं नहीं करूंगा, यहाँ मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खुद अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है, अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इट्स बॉडी इनटू फ्रेगमेंट्स, एंड दीज फ्रेगमेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने आप को इंडिविजुअली क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। और ग्रो करने के बाद क्या कर लेते हैं गाइस, जब ये अपने आप को ग्रो कर लेंगे, ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा गाइस, ठीक है, अरे भाई यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जुड़े हुए हैं यार, ये यूनिसेलुलर तो होंगे, ये यूनिसेलुलर ही होंगे ना। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ा है आपका, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ा है भाई। यीस्ट तो अभी भी आपका यूनिसेलुलर ही है ना, यीस्ट तो अभी भी आपका यूनिसेलुलर है। यहाँ भी यूनिसेलुलर था, यहाँ भी यूनिसेलुलर है, यहाँ भी यूनिसेलुलर होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, ठीक है। एक यीस्ट के अंदर क्या पाया जाता है, एक यीस्ट के अंदर पाया जाता है बेटा, यीस्ट के अंदर आपका नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर। यीस्ट क्या होता है, नॉर्मली यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और जब ऐसी बर्ड्स बनती जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपकी चेन बन जाती है ऐसी बर्ड्स की, ठीक है। तो यीस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है। यहाँ पे कैसा है, अगर आप देखोगे गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ भी यूनिसेलुलर है, यहाँ भी यूनिसेलुलर है, यहाँ भी यूनिसेलुलर है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बर्ड्स आपकी इकट्ठी होती जा रही है, बर्ड्स आपकी जुड़ती जा रही है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे, डॉटर सेल्स तो आपके यही होंगे, ये भी डॉटर सेल होगा।
ये भी डॉटर सेल होगा, ये भी डॉटर सेल होगा, तो वापस से क्या होंगे, जब इनको डिटेच करोगे तो आपका मल्टी सेलुलर थोड़ी हो जाएगा ये मल्टी सेलुलर हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, सिंगल सेलुलर ही रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ गाइस। चलो गाइस नेक्स्ट। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल होगा सर कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, जब आप कह रहे हो कि फ्रेगमेंटेशन में भी आप क्या करते हो, पार्ट्स को डिवाइड करते हो, ठीक है, और रीजनरेशन में भी क्या होता है, पार्ट्स में अगर हमारा क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो हम क्या रीजनरेशन करते हैं। तो डिफरेंस क्या है मैं आगे बताऊंगा गाइस जब आपको रीजनरेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको फ्रेगमेंटेशन तक समझ में आ गया। इसको एक और कहा जाता है स्प्लिटिंग, इसको स्प्लिटिंग भी कहते हैं गाइस, इसको स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, चलो ये है आपका रीजनरेशन। क्या है गाइस? रीजनरेशन है। ठीक है, रीजनरेशन है। अब रीजनरेशन में देखो क्या होगा, रीजनरेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होती है? ये भी रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल मेथड। इन दिस प्रोसेस इफ द बॉडी ऑफ ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म गेट्स कट, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करती है, एक्सीडेंटली क्या हो जाती है, उसकी बॉडी किसी एक्सीडेंट वाइज क्या हो जाता है, कट लग जाता है। बॉडी की पार्ट में क्या हो गया, सपोज एक पार्ट क्या हो गया आपका, क्या हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, तो आपका जो कटा हुआ पार्ट होता है वो क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेगा पूरे नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा क्या है, प्लेनेरिया है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरा प्लेनेरिया है, अगर मैं कह दूं एक एक्सीडेंट में क्या हो गया कि इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू सम रीजंस, इसकी बॉडी क्या हो गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे आपका हर पार्ट ये आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, मिडिल पार्ट भी आपका नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और यहाँ पे लोअर पार्ट भी एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे रीजनरेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। रीजनरेशन जो है गाइस वो आपका 2 तरीके से होता है। रीजनरेशन आपका हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है। रीजनरेशन आपका क्या होता है, हमेशा रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है। अगर आप छिपकली की पूंछ आपने देखी होगी कि छिपकली की पूंछ क्या होती है गाइस, छिपकली की पूंछ आपकी कट जाती है, देखा है आपने सबने, छिपकली की पूंछ क्या हो जाती है, कट जाती है। लेकिन थोड़े दिनों बाद आप क्या देखोगे, उसी छिपकली को देखोगे तो आपको इसकी पूंछ नजर आ जाती है। तो वहां पे जब आपको पूंछ नजर आ रही हो, क्या आपका रीजनरेशन हुआ। पूंछ कटने से आपका उस पूंछ ने क्या किया, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया क्या? नहीं बनाया ना। पूंछ ने आपका पूरा का पूरा छिपकली बना लिया क्या? नहीं बनाया। अगर आप स्टार फिश के अंदर देखोगे गाइस, तो स्टार फिश होती है आपकी, ठीक है, काइनोडर्मिटा में आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। ठीक है, ये आपकी स्टार फिश होती है। अरे यार क्या बना दिया मैंने ये गंदा सा, 1 मिनट। ये आपकी स्टार फिश होती है। अगर मैं क्या कर दूं, इसके इस पार्ट को उड़ा दूं, ऊपर ऊपर का ये पार्ट उड़ा दूं, तो क्या करेगा गाइस, ये पार्ट क्या कर लेता है, ठीक है, ये पार्ट अगर आपका क्या हो जाएगा तो ये आपके बाकी के पार्ट्स को बना सकता है। और आपका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है ये भी क्या कर सकता है, इस पार्ट को ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, अगर आप फिश के इसके अंदर देखोगे तो अगर आपका ये पार्ट क्या हो रहा है, डैमेज जो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर ये डैमेज हो जाएगा तो ये बचा हुआ पार्ट क्या कर लेगा, इसको बना लेगा। तो यहाँ पे टूटे पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा क्या? नहीं बनेगा। छिपकली के अंदर भी जब पूंछ टूट जाती है तो आगे की चीज बनती है कि आगे की बॉडी नहीं बनती है। तो रीजनरेशन आपका क्या होता है, रीजनरेशन 2 तरीके से होता है कि आपका क्या हो जाए, या तो आपका रीजनरेशन में क्या हो जाए, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, दिस पेन इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। या रीजनरेशन में आपका क्या होगा गाइस, रीजनरेशन, ठीक है, पहला अगर आपका रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा है, अगर रीजनरेशन का प्रोशन क्या पर्पस अगर आपका रिप्रोडक्शन है, मतलब नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है, तो आपकी पूरी बॉडी कंप्लीट आपकी क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। और अगर आपका क्या है, रीजनरेशन है, अगर आपका क्या है कि आपका डैमेज पार्ट जो है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको बनाना है वापिस, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ लॉस्ट पार्ट या फिर आपका डैमेज पार्ट ही क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। तो आपने क्या देखा था गाइस, फ्रेगमेंटेशन में आपने देखा था कि वहां पे फ्रेगमेंट से क्या हो रहा था, पूरी की पूरी बॉडी बन रही थी। यहाँ पे क्या है, पूरी बॉडी भी बन सकती है और आपका क्या बन सकता है, टूटा हुआ पार्ट भी बन सकता है। तो इस तरीके से क्या है आपका, इस तरीके से आपका रीजनरेशन होता है। स्टार फिश में क्या होगा गाइस, देखो यहाँ पे स्टार फिश वाला बता रहा हूँ एक और बार, अगर ये आपकी स्टार फिश है, ठीक है, ये देख लो, ये अगर आपकी स्टार फिश है, मैं कह देता हूं कि इतना इतना पार्ट ये वाला मेरा क्या हो रहा है, ये डैमेज हो गया है,
ये वाला राइट हैंड साइड वाला मेरा पार्ट डैमेज हो गया है, तो ये बचा हुआ पार्ट जो है आपका, ठीक है, ये क्या कर लेगा, इसको रीग्रो कर लेगा, ये क्या कर लेगा, इस पार्ट को रीग्रो कर लेगा, लेकिन ये वाला पार्ट आपका पूरी बॉडी को नहीं बना सकता। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इस टूटे हुए पार्ट से पूरी बॉडी नहीं बन रही है, यहाँ पे इस टूटे हुए पार्ट से पूरी बॉडी नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ वही पार्ट बन रहा है जिसको ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, लूज किया है, तो उसको क्या कर सकता है, वो रीजनरेट कर सकता है। तो किसके अंदर देखा जाता है गाइस, ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों के अंदर होता है। रीजनरेशन का प्रोसेस आपका इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी होता है और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी होता है। इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे आपके हाइड्रा, प्लेनेरिया, इन सब के अंदर क्या होगा आपका, अगर आपका जो रीजनरेशन होता है उसको कहा जाता है आपका, उसके अंदर जो होता है रीजनरेशन उसको कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है गाइस, ये इनवर्टिब्रेट्स है। और अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स की, तो गाइस वर्टिब्रेट्स के अंदर जो होता है, जैसे छिपकली के अंदर, जैसे आपका लिजर्ड के अंदर हो गया है ना, और आपका स्टार फिश के अंदर हो गया, तो इनके अंदर जो रीजनरेशन होता है ये वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। सॉरी, स्टार फिश, स्टार फिश आपका वर्टिब्रेट नहीं है, स्टार फिश ऑल्सो इनवर्टिब्रेट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कोई बता सकता है मुझे, कैन एनीवन टेल मी। तो गाइस क्या होता है, अगर आप देखोगे हाइड्रा प्लेनेरिया क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया क्या है, आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं दोनों के दोनों, लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल होता है। इसलिए क्या करते हो, जब आप उनको कट करते हो तो क्या हो जाते हैं, वो आपके पूरे नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ छिपकली की, तो छिपकली क्या है आपका, रेप्टाइल है। छिपकली क्या है, एक तरह का रेप्टाइल है। और रेप्टाइल में क्या होगा गाइस, आपका क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, और वर्टिब्रेट्स में आएंगे मतलब आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरीके से। इस वजह से क्या होता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से आपका रीजनरेट नहीं कर पाते, ठीक है। चलो, लिजर्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिजर्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। लिजर्ड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रीजनरेशन देखो, यहाँ पे जो लिजर्ड के अंदर रीजनरेशन होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है। लिजर्ड के अंदर जो रीजनरेशन होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है मेरे भाई, वो होता है आपका लोस्ट पार्ट को जनरेट करने के लिए। लोस्ट पार्ट मतलब अगर आपकी पूंछ कट गई है, फिर छिपकली की ये जो पूंछ है अगर ये कट गई है, तो क्या हो जाएगी, आपकी जो आगे की बॉडी होती है वो क्या कर लेती है, इस पूंछ को रिग्रो कर लेती है। तो लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करने के लिए आपका होता है रीजनरेशन, ठीक है। अरे फ्रेगमेंटेशन में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में आपका जो भी जब भी क्या होगा, बॉडी डिवाइड करेगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे रीजनरेशन भी हो सकता है लॉस्ट पार्ट का, और आपका क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। आपका फ्रेगमेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका रिप्रोडक्शन होता था, यहाँ पे आपका रीजनरेशन भी हो सकता है और आपका रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। चलो गाइस, तो ये आपका प्लेनेट, देखो यहाँ पे प्लेनेरिया है आपका। प्लेनेरिया किस में आता है गाइस, प्लेटी हेलमिंथिस, किस में आता है, प्लेटी हेलमिंथिस। ये आपका फाइलम होता है प्लेटी हेलमिंथिस, 9th में पढ़ा होगा आपने डाइवर्सिटी के अंदर। क्या कर दूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3 पार्ट में, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टॉप पार्ट हो जाएगा, ये मेरा मिडिल पार्ट हो जाएगा, ये मेरा बॉटम पार्ट हो जाएगा। तो टॉप पार्ट क्या कर लेगा, मिडिल और बॉटम को क्या कर लेगा, मिडिल और बॉटम को रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। आपका जो मिडिल पार्ट होगा वो क्या कर लेगा, टॉप और बॉटम को रीजनरेट कर लेगा, और जो बॉटम होगा वो क्या कर लेगा, टॉप और मिडिल को रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे इस तरीके से आपका रीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर गाइस मैं यहाँ पे बात करूं हाइड्रा के अंदर, तो हाइड्रा के अंदर आप देखोगे हाइड्रा इज ऑल्सो व्हाट, हाइड्रा भी आपका किसका ऑर्गेनिज्म होता है, निडेरिया सिलेंट्रेटा का ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, इस हाइड्रा को डिवाइड कर दूं 2 पार्ट में, तो ये आपके 2 पार्ट हो गए। ये दोनों पार्ट क्या कर लेंगे, अपने आप को ऊपर वाला पार्ट जिसके पास बॉटम नहीं है वो बॉटम ले आएगा, जिसके पास टॉप नहीं है वो टॉप ले आएगा, ठीक है। तो टॉप और बॉटम दोनों आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो डिफरेंस देख लो गाइस, फ्रेगमेंटेशन और आपका रीजनरेशन में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेगमेंटेशन आपका सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स में होता है, यहाँ पे वर्टिब्रेट में भी होता है। वर्टिब्रेट आपका हो गया कौन, लिजर्ड, लिजर्ड क्या होती है, वर्टिब्रेट होती है। और इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गए आपके, प्लेनेरिया, हाइड्रिया, हाइड्रा, हाइड्रिया नहीं हाइड्रा, और आपका हो गया स्टारफिश। इन तीनों के अंदर क्या होगा आपका, ये तीनों आपके इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो आपका रीजनरेशन क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों के अंदर होता है। फ्रेगमेंटेशन आपका सिर्फ इनवर्टिब्रेशन, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या मेथड है, ये क्या आपकी रिप्रोडक्शन भी करती है और साथ ही साथ क्या करती है, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स है उनको रिजनरेशन करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे न्यूली फॉर्म पार्ट्स फ्रॉम वन पेरेंट्स टू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज नॉट फॉर रिप्रोडक्शन देन न्यूली फॉर्म पार्ट्स कैन नॉट ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है गाइस, जो भी आपके पार्ट्स बनते हैं वो क्या करते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं, या अगर आपका रिप्रोडक्शन करना है तो जो भी न्यू पार्ट्स बनेंगे आपके क्या कर लेंगे, वो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। लेकिन अगर आपका रिप्रोडक्शन नहीं करना है, रीजनरेशन करना है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ लॉस्ट पार्ट को ग्रो करेंगे, ठीक है। चलो, इट ऑकर्स इन ऑर्गेनाइज्म विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइज्म, मतलब जिनका क्या होता है, बॉडी प्लान सिंपल होता है उनके अंदर पाया जाता है। ये किसके अंदर पाया जाएगा, जिनके अंदर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे वर्टिब्रेट्स हो गए, जैसे क्या हो गया यहाँ पे, वर्टिब्रेट्स हो गया, ठीक है, वर्टिब्रेट्स हो गया आपका, है ना, वर्टिब्रेट्स हो गया। इकाइनोडर्मिटा इज लिटिल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से कंपैरिजन में बोला जा रहा है गाइस यहाँ पे कि फ्रेगमेंटेशन अगर आपका स्पाइरोगायरा हो गया, स्पाइरोगायरा में क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल बॉडी सा प्लान है। लेकिन आप कंपेयर करोगे उसको प्लेटीहेल्मिन्थस, या फिर आप कंपेयर करोगे उसको किससे, इकाइनोडर्मिटा या फिर लिजर्ड से, तो ये थोड़े क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेन्स। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं गाइस, इसको छोड़ दो आप, इसको ये समझ में नहीं आएगा, आप 4 पॉइंट भी लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ऊपर दे रखा है गाइस, मैंने ऊपर दे रखा है। फिर होता है गाइस आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे स्पोर्स बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है गाइस, इसको स्पोरुलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन भी कहा जाता है, ठीक है, स्पोरुलेशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अभी आपका किसके अंदर होता है गाइस, आपका ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, किसके अंदर होती है, प्लांट्स और नहीं 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 गाइस, यहाँ पे गलत हो गया है थोड़ा सा। मोस्टली किसके अंदर पाई जाती है गाइस, मोस्टली ये जो प्रोसेस होती है आपका फंगस के अंदर पाई जाती है और आपका बैक्टीरिया के अंदर। स्पोर फॉर्मेशन जो है आपका मोस्टली आपका फंगस के अंदर और आपका बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, देखो आप, ये आप देखो यहाँ पे एक प्लांट है आपका। अगर मैं यहाँ पे इसको अलग से बना देता हूँ, अगर आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाने के लिए, तो इस प्लांट के अंदर क्या होता है, ऐसा प्लांट पाया जाता है। अगर ये प्लांट का नाम बता दूं मैं आपका, क्या है, राइजोपस का प्लांट है। और क्या है, एक तरह की फंगस होती है, क्या होती है, एक तरह की फंगस होती है आपकी राइजोपस। इसके अंदर मैं अगर आपसे कह देता हूँ, ये ऐसे मेरे क्या है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, क्या है गाइस, बहुत सारे स्पोर्ट्स है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मेरे पास क्या है, बहुत छोटे 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 बहुत सारे स्पोर्ट्स है, ठीक है। और अगर आप क्या करोगे गाइस, यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी स्पोर्ट्स जो है नीचे की तरफ कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपकी होती है राइजोइड्स, ये इसको कहा जाता है स्पोरेंजियम। कहा जाता है गाइस, इसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है इनको कहा जाता है स्पोर्ट्स, ठीक है, ठीक है। और ये जो होता है गाइस, जिससे कनेक्टेड होते हैं, इसको कहा जाता है हाइफी। क्या कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, हाइफी कहा जाता है। तो समझ गए आप लोग, ये होता है आपका हाइफी। क्या होता है गाइस, ये आपका हाइफी होता है। ये होता है आपका स्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पे चलेगा बेटा, अभी 6:30 बजे तक चलेगा अप्रोक्सीमेटली। तो स्पोर्ट्स फॉर्मेशन में क्या होता है गाइस, यहाँ पे स्पोर्ट्स बनते हैं। और स्पोर्ट्स क्या करेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स बनते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्ट्स बनते हैं आपके स्पोरेंजियम के अंदर। और जब क्या होता है आपका, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये फंगस वगैरह के लिए जब आपकी क्या है, अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशन आती है, जिसमें आपका फंगस ग्रो नहीं कर सकता, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, उनके हिसाब से इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं होती है, तो अब आपका क्या होता है, जैसे आपका राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, इनके अंदर में क्या होता है, आपका स्पोर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या करते हैं गाइस लोग, ये क्या करते हैं, आपके स्पोर एंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स को क्या कर देते हैं, आपका इकट्ठा करके रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, आपकी एक लेयर होती है। जब क्या हो जाएगा गाइस, ये स्पोर्स आपके क्या हो जाएंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो क्या करते हैं गाइस, ये इन स्पोर एंजियम्स को क्या कर देते हैं, इन स्पोर एंजियम्स को बस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन स्पोर एंजियम को बस्ट कर देते हैं, और आपके स्पोर्स क्या निकल जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। बाहर की तरफ निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, या तो एयर में, या सॉइल में, या फिर वाटर में।
और जहां भी जाते हैं गाइस ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं। इसकी वजह से आपको देखने को मिलते हैं कि जब आपका क्या हो जाएगा, जब इन स्पोर्स का जर्मिनेशन हो जाएगा तो आपको बहुत सारे फंगस के प्लांट देखने को मिलेंगे। तो इसको कहा जाता है गाइस स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, मेंटी 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 विदाउट मेंटी आपका खत्म हो जाएगा 5:30 तक। ठीक है, चलो गाइस, अब होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को यूज करके क्या करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट को नहीं यूज किया जाएगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, यहाँ पे प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइस उसको कहा जाता है फ्लावर। तो हम यहाँ पे फ्लावर और सीड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बिना सीड और बिना फ्लावर के क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं गाइस, जब जिसमें हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हैं प्लांट्स के। जैसे आपका क्या हो गया, स्टेम्स, जैसे क्या हो गई रूट्स हो गई, जैसे क्या हो गई लीव्स। इन तीनों को जब आप क्या करते हो, इन तीनों पार्ट्स के प्लांट्स को जब आप यूज करते हो किस चीज के लिए, नए नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, तो उसको कहा जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब आपका दो तरीके से होता है गाइस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दो तरीके से होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पहले हम नेचुरल को पढ़ लेते हैं गाइस। नेचुरल मतलब आपको यहाँ पे आलू दिख रहा है, आलू के अंदर आपने देखा होगा गाइस कभी कभी क्या होती है, ऐसी बर्ड्स बन जाती है, ऐसी बर्ड्स आपकी आ जाती है आलू के ऊपर, आपने अपने घर में देखा होगा। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स होती है क्या करती है, अपने आप को ग्रो कर सकती है, पूरा का पूरा ग्रो करने के बाद क्या कर लेती है, अपने आप को एक प्लांट के फॉर्म में क्या कर सकती है गाइस, एक नए प्लांट के फॉर्म में क्या कर सकती है, एक नए प्लांट के फॉर्म में आप अपने आप को डेवलप कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ गाइस, इस इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर स्टेम ट्यूबर में से क्या निकला, स्टेम ट्यूबर में से क्या निकला गाइस, एक प्लांट में से क्या निकला, बोलो। ठीक है, क्या निकला, यहाँ पे एक बर्ड निकली और उस बर्ड में से क्या कर लिया, प्लांट ने अपने आप को ग्रो कर लिया। और इस प्लांट को आप क्या कर सकते हो, बाद में ग्रो कर सकते हो मिट्टी वगैरह के अंदर। तो गाइस इसको कहा जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किसको यूज किया गाइस, यहाँ पे स्टेम को यूज किया। किसको यूज किया, स्टेम को यूज किया। ये आपका क्या है, स्टेम है, आपका आलू क्या है, स्टेम है। और इसने किसको यूज किया गाइस, इसने यूज किया किसको, आपका इंटरनोडल टिश्यू। ये जो बर्ड्स होती हैं आपकी, जो पाई जाती हैं आपके किसके अंदर, आलू के अंदर, तो वहां पे आपने देखा होगा नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या किया गाइस इसने, यहाँ पे इसने नोड्स को प्रोड्यूस करके क्या कर लिया, नोड्स के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लिया यहाँ पे, और क्या कर लेगा, ये एक पूरा नया प्लांट बना लेगा। ठीक है, चलो गाइस, ये ब्रायोफाइलम की लीफ आप देख रहे हो गाइस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एजेस, कॉर्टेक्स में, बिल्कुल एजेस में क्या होगा गाइस, एजेस में आपकी क्या होती है, एजेस में आपकी कुछ लीफलेट्स बन जाती है। क्या बन जाती है गाइस, कुछ लीफलेट्स बन जाती हैं। और इन लीफलेट्स के बनने से क्या होता है, जब ये लीफलेट्स को आप क्या करोगे, प्लांटलेट्स को आप निकाल के ग्रो करोगे, तो ये अपने आप को एक नए प्लांट के फॉर्म में क्या कर लेती है, ग्रो कर लेती है। तो ये होता है गाइस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें क्या होता है आपका वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज द फॉर्मेशन ऑफ पोटैटो प्लांट फ्रॉम द पोटैटो ट्यूबर। और दूसरा एग्जांपल है गाइस आपका प्लांटलेट्स ग्रोइंग इन मार्जिन ऑफ द ब्रायोफाइलम लीफ। ये किसकी लीफ है गाइस, ब्रायोफाइलम के प्लांट में आपको इस तरीके से आपका क्या देखा जाएगा, इस तरीके से आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा जाएगा। चलो, तो हमने नेचुरल तरीके देख लिए गाइस कि नेचुरल में क्या होता है, हमने नेचुरल में देख लिया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल में क्या होता है गाइस। तो आर्टिफिशियल में क्या होता है देख लेते हैं। तो गाइस आर्टिफिशियल प्रोपगेशन तीन तरीके से होता है। पहला होता है कटिंग, जिसमें क्या करते हो, आप एक स्टेम को लेते हो और एक स्टेम को कट कर देते हो, और उस कटेड स्टेम को क्या करते हो आप, जब आप ग्रो करते हो सॉइल के अंदर, तो क्या होता है, स्टेम में पहले रूट डेवलप हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, स्टेम में पहले रूट डेवलप हो जाएगी, फिर हो जाएगी शूट डेवलप, और शूट डेवलप होने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी शूट्स में पत्ती आने लग जाएगी, पत्ती आने लगने के बाद क्या हो जाएगा, आपका फ्रूट्स वगैरह बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है गाइस, यहाँ पे एक स्टेम को कट कर लिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, उन छोटे छोटे पार्ट्स को ग्रो कर दिया जाता है आपका सॉइल के अंदर, जिसमें क्या मिल सके, उन छोटे छोटे स्टेम्स के टुकड़ों को परफेक्ट न्यूट्रिएंट सप्लाई मिल सके। अगर उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलेगा तो क्या होगा गाइस, दे कैन ग्रो इनटू ए वेल डेवलप्ड प्लांट। देखो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक स्टेम लगाया, स्टेम मेरा नीचे की तरफ का है, ये सॉइल है। ठीक है, तो पहले क्या जनरेट होगा गाइस, पहले मेरी बनेगी रूट्स, पहले क्या बनेगी, रूट्स बनेगी, फिर बनेगी मेरी शूट्स,
और जब मेरी रूट्स कंप्लीट हो जाएगी तो क्या बनेगा आपका एक पूरा रूट्स और शूट्स आ जाएगी तो क्या बन जाएगा मेरा कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे कटिंग। कटिंग मतलब क्या कर दिया, जब आपने स्टेम की कटिंग करके, आपने क्या किया स्टेम की कटिंग करके, क्या किया स्टेम की कटिंग करके उसको क्या किया गाइस बताओ। ठीक है, उसको क्या किया सॉइल में आपने जर्मिनेट कर दिया, सॉइल में जाके आपने उसको क्या कर दिया प्लांट कर दिया। आप लगातार पानी देते रहे तो उससे क्या हुआ आपकी नीचे की तरफ रूट्स बन गई, ऊपर की तरफ आपकी क्या बन गई बोलो क्या बन गई, नीचे की तरफ तो रूट्स बन गई, ऊपर की तरफ क्या बन गई, ऊपर की तरफ आपकी स्टेम और ग्रो कर गई। वो स्टेम जैसी आपकी ग्रो करती जाएगी तो उससे क्या होगा आपका प्लांट की लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस ये बोगनविलिया, क्राइसैंथेमम, ग्रेप्स और आपका रोज, इन सब के अंदर आपका कटिंग्स देखा जाता है। कटिंग्स किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है गाइस, कटिंग इज प्रेजेंट इन दी रोज, क्राइसेंथियम, बोगनवेलिया, ग्रेप्स, इन सब के अंदर आपका कटिंग देखा जाता है। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ क्या किया इसने, इसको स्टेम को काट दिया, इसने स्टेम को आधा लगा दिया इसने सोइल के अंदर। ठीक है, आप क्या देखोगे आपकी स्टेम क्या करेगी, स्टेम्स के अंदर आपकी रूट्स डेवलप हो जाएगी और स्टेम आपकी साइडवर्ड भी क्या होने लग जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब साइडवर्ड इसकी ब्रांचेस बनने लगेगी जैसे जैसे, तो क्या होगा गाइस यहाँ पे वापस से क्या हो जाएंगे रूट्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका स्टेम का क्या होता है गाइस। ठीक है, दूसरा देखो लेयरिंग होती है गाइस। लेयरिंग मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी फ्लेक्सिबल प्लांट होते हैं जैसे आपका क्या हो गया जैस्मिन हो गया, या फिर आपका क्या होगा जैस्मिन के अलावा अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, तो इनके जो प्लांट्स होते हैं गाइस, इनके जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं काफी फ्लेक्सिबल क्या होती है, इनकी जो ब्रांचेस होती है क्या होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है गाइस, इनकी जो स्टेम होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है। तो क्या करते हैं गाइस ये लोग, ठीक है, ये अगर मैं क्या कह दूं मेरा सॉइल का लेवल है, ये क्या है मेरा सॉइल का लेवल है, तो अगर आप क्या कर रहे हो इस ब्रांच को लेके आ रहे हो और इसको क्या कर रहे हो नीचे की तरफ डाल रहे हो, किसके अंदर, नीचे की तरफ सॉइल के बिलो इसको क्या कर रहे हो डाल रहे हो, और क्या कर रहे हो इसको निकाल के वापस। ठीक है, यहाँ से सपोज आपने ए पॉइंट से डाला, बी से निकाला, ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप देखते हो कि यहाँ पे क्या हो जाती है आपकी रूट्स डेवलप हो जाएगी और आपका क्या कर लेगा एक प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा गाइस वापस से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएगी और आपका एक प्लांट्स ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, इसको कहा जाता है लेयरिंग। तो क्या कर दिया गाइस आपने यहाँ पे देखो, आपने क्या कर दिया लेयर बना दी, क्या कर दी लेयर बना दी। ये क्या दिख रही है आपको, ये आपको लेयर है, ये क्या है गाइस लेयर है। तो यहाँ क्या कर दिया आपने लेयर बना दी, इस प्रोसेस को कहा जाता है लेयरिंग। ठीक है, किसको क्या कहा जाता है लेयरिंग कहा जाता है। चलो देखो गाइज यहाँ पे आपकी जितनी बार नीचे से निकालते जाओगे सोइल के उतनी जगह से आपका प्लांट ग्रो करता रहेगा। सपोज ये एक जगह मेरा क्या आया यहाँ पे कि मेरा सॉइल के नीचे गया कांटेक्ट में, तो वहां से सॉइल डेवलप हो जाएगी। दूसरा क्या होगा गाइज वापस मेरा नीचे गया, वापस क्या आ जाएगी सॉइल डेवलप, प्लांट डेवलप हो जाएगा। और तीसरी बार वापस क्या होगा मेरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है गाइस ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में क्या करते हो आप दो अलग अलग प्लांट की स्टेम लेते हो, एक स्टेम को आप कट करते हो उसको नाम देते हो शियोन। ठीक है, उसको नाम देते हो शियोन, और एक दूसरी स्टेम को लेते हो उसको नाम देते हो स्टोक। ठीक है, तो शियोन और स्टोक जो होते हैं गाइस, ठीक है, शियोन और स्टोक होते हैं यहाँ पे दो अलग अलग स्टेम्स होती है अलग अलग प्लांट्स की, उसको यूज किया जाता है। अब गाइस जिस पर्टिकुलर प्लांट के कैरेक्टर आपको चाहिए उसको आप रखते हो कहाँ पे ऊपर में, किसकी तरफ रखते हो शियोन में। तो सपोज अगर मैं क्या कर रहा हूँ एक रोज और एक किसको कर रहा हूँ चमेली के पेड़ को क्या कर रहा हूँ, चमेली के पौधे को अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे क्या रखना पड़ेगा गाइस, मुझे पहले किसको रखना पड़ेगा, मुझे जिसके कैरेक्टर चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें आपका क्या हो फूल तो गुलाब का हो लेकिन आपका क्या हो उस गुलाब के फूल का कलर क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए। मतलब चमेली के पेड़ के जैसा, चमेली के पौधे के जैसा, चमेली के फ्लावर के जैसा कलर होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे मुझे चमेली के पौधे को ऊपर रखना पड़ेगा और मुझे नीचे रखना पड़ेगा, किसको नीचे रखना पड़ेगा मुझे रोज के पौधे को। जिसके कैरेक्टर, जिस प्लांट के आपको कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, ग्राफ्टिंग में मतलब जिस प्लांट के आपको कैरेक्टर चाहिए उसको क्या करते हो आप, उसको आप ऊपर रखते हो, और जिसको आपके कैरेक्टर नीचे चाहिए मतलब आपके जिसके कैरेक्टर आपको नहीं चाहिए उसको आप नीचे रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या क्या किया गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देख लो,
ठीक है, इस तरीके से इसको स्लाइंटेड कट कर दिया। जब क्या करोगे आप, ये स्टेम ए को क्या कर दोगे, स्टेम बी के ऊपर ऐसे डायगोनली रख दोगे। कैसे रख दोगे गाइस, डायगोनली। ये मेरा शियोन है, मेरा स्टॉक है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा और क्या कर दूंगा, इसको टाइट अप कर दूंगा, क्या कर दूंगा गाइस, टाइट अप कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, थोड़े दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो ग्राफ्ट किया था, किसको, स्टेम को, वो गायब हो गया है। उसके अंदर क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है, और दोनों स्टेम क्या हो गई, अलग अलग होने की बजाय आपकी सिंगल स्टेम के अंदर डेवलप हो गई है। ठीक है, तो गाइस देखो, ए से कट किया जाता है स्टेम को आपका ए से कट किया जाता है, ताकि क्या कर सके, वो अच्छे से लग सके। और आपका जो नीचे की स्टेम होगी उसको ए से कट किया जाएगा, ताकि इसमें फिट हो सके और दोनों क्या हो सके, आपकी कंबाइंड हो सके। तो कैसे कट्स लगाना होते हैं, अगर आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हो तो आपको कट्स लगाना होते हैं स्लांटिंग कट्स। कैसे लगाना पड़ते हैं गाइस, स्लांटिंग कट्स लगाना पड़ते हैं आपको। ठीक है, चलो गाइस, अब टिश्यू कल्चर में क्या करते हो गाइस, आप टिश्यू कल्चर की प्रोसेस समझ लो। टिश्यू कल्चर में क्या करते हो, टिश्यू कल्चर में हम करते हैं, टिश्यू को यूज करके हम क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल से जो थोड़ा सा ही बड़ा होता है टिश्यू, तो टिश्यू को यूज करके क्या करते हैं, हम टिश्यू को यूज करके हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे टिश्यू को यूज करके क्या करते हैं, बोलो, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम प्लांट टिश्यू के में से क्या करेंगे, छोटा सा टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे गाइस, प्लांट के अंदर से क्या करेंगे, हम छोटे से टिश्यू को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे लीफ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, लीफ से एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे, उसको कहाँ रख देंगे गाइस, उसको एक न्यूट्रिएंट और प्लांट हार्मोन के बीच में रख देंगे। क्यों, क्योंकि टिश्यू को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और एक न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए, बराबर से क्या चाहिए, एयर वगैरह चाहिए। तो हमने क्या किया, एक प्लांट के टिश्यू को लिया, और प्लांट के टिश्यू को लेके हमने क्या कर दिया, बोलो, प्लांट के टिश्यू को लिया हमने, प्लांट के टिश्यू को लेके हमने क्या कर दिया, ठीक है, उस टिश्यू को निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके क्या कर दिया हमने, बोलो, क्या कर दिया, बोलो यार, न्यूट्रिएंट मीडियम और हमने प्लांट हार्मोन के बीच में रख दिया। ठीक है, ठीक है, और अब गाइस मैं अगर यहाँ पे कहूँ आपसे, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने एक टिश्यू लिया और मेरा न्यूट्रिएंट मीडियम का सॉल्यूशन था, इसके अंदर मैंने टिश्यू को रख दिया, तो टिश्यू क्या करेगा गाइस, इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रह के, इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रह के क्या करेगा, इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या होगा, आपका ग्रोथ होगी, किसकी, टिश्यू की। टिश्यू जो आपने निकाला, एक्सट्रैक्ट आउट किया है, उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। आप उसको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या मिलेगा, ये टिश्यू आपका क्या होने लगेगा, बोलो गाइस, टिश्यू थोड़ा इनलार्ज होने लगेगा। ये आपका जो न्यूक्लियस है क्या होने लगेगा, इनलार्ज होने लगेगा। न्यूक्लियस की धीरे धीरे साइज बढ़ती जाएगी, और क्या होगा गाइस, ठीक है, साइज बढ़ती जाएगी, मतलब आपका क्या होता जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होता जाएगा। सेल डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होने लगेगा गाइस, जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगा टिश्यू कल्चर की प्रोसेस में, तो आपका वहां पे देखने को मिलेगा कि वहां पे बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे होंगे। ऑल टुगेदर उन सेल्स को कहा जाता है क्या, केलस। ठीक है, तो वहां पे आपको एक लंप ऑफ टिश्यू दिखेगा गाइस, जिसमें आपके बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहा जाता है कैलस। तो क्या किया आपने, आपने क्या किया गाइस, आपने लिया टिश्यू, टिश्यू को निकाल के डाल दिया आपने किसके अंदर, टिश्यू को निकाल के आपने डाल दिया एक न्यूट्रिएंट और कल्चर मीडियम के अंदर। दूसरा क्या करोगे गाइस, टिश्यू को निकालने के बाद क्या करोगे, टिश्यू को निकालने के बाद क्या करोगे गाइस, ठीक है, टिश्यू को निकालने के बाद क्या करेंगे हम गाइस, टिश्यू को निकालने के बाद क्या करेंगे हम, टिश्यू आपका एक लंप ऑफ सेल्स बन गया जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। अब गाइस इसमें हमको क्या कराना है, रूट डेवलप कराना है, तो हम ऐसे इसको ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे जिसके अंदर क्या हो, रूट डेवलप कराने वाले एंजाइम्स हो, या फिर आपके क्या हॉर्मोन्स हो। ठीक है, फिर रूट डेवलप हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, गाइस, जब हमारी रूट्स डेवलप हो जाएगी, वेन एवर अवर रूट्स विल गेट डेवलप्ड, ठीक है, जब हमारी रूट्स डेवलप हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोलो, हम क्या करेंगे इसको, रूट्स ए से प्लांटलेट जिसके अंदर आपकी रूट्स आ गई है, उसको क्या करेंगे, हम ए से न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखेंगे, जिसमें क्या हो जाए, उसकी शूट डेवलप हो जाए। शूट मतलब स्टेम। तो आपका क्या हो गया, केलस था, केलस के अंदर रूट्स डेवलप हो गई, रूट्स डेवलप होने के बाद आपकी शूट्स भी डेवलप हो जाएगी, और शूट्स डेवलप होने के बाद क्या होगा गाइस, ठीक है, रूट शूट आ गई आपकी, क्या आ गई, बोलो, बोलो क्या आ गया गाइस, आपका एक टिश्यू था, टिश्यू के अंदर क्या आ गया,
टिश्यू के अंदर आपका टिश्यू का डिवीजन हो गया, रूट्स आ गई, रूट्स के बाद आपकी शूट्स आ गई, ठीक है ना, है ना। अब क्या हो गया गाइस, आपको छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिलेगी, ठीक है। आपका एक प्लांट्स के फॉर्म में आपको जो टिश्यू होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका बहुत सारे प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स। उन प्लांट्स को कहा जाएगा टीनी प्लांटलेट्स। क्या कहा जाएगा गाइस, उनको टीनी प्लांटलेट्स कहा जाएगा, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल सेल्स और टिश्यू की मदद से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गाइस ये होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या किया हमने, टिश्यू लिया, टिश्यू को हमने रख दिया न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होते हैं गाइस, आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपका फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्लांट हार्मोन्स होंगे। प्लांट हार्मोन्स मतलब आपके क्या हो गए, ऑक्सिन हो गए, जिबरेलिन हो गए, साइटोकाइनिन हो गए, ये सब आपके न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है। और क्या होता है गाइस, द हार्मोन्स मेक द सेल्स इन द प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली प्रोड्यूसिंग मेनी सेल्स विच फॉर्म ए शार्पलेस। क्या कर लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट को यूज करके क्या करते हैं गाइस, ये जो सेल्स होते हैं आपके किसके, केलस के, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद क्या कर देते हैं, वो आपका एक जो स्टेज बनाते हैं पहली, उसको कहा जाता है केलस। अब केलस को क्या किया जाएगा गाइस, केलस को रखा जाएगा बाइसिकल के अंदर। बाइसिकल के अंदर मतलब कहाँ रखा जाएगा, ठीक है, सॉरी, केलस को आपका कहाँ रखा जाएगा, सॉरी मेरे मुंह से क्या निकल गया है, बाइसिकल। केलस को आपका रखा जाएगा एक ऐसे किसके अंदर, ए से न्यूट्रियस सब्सटेंस के अंदर, जिसके अंदर कैसे हार्मोन्स हो, उसके अंदर जैसे के अंदर ऐसे हार्मोन्स हो जो क्या कर सके गाइस, जो आपका के अंदर रूट्स डेवलप कर सके। जब रूट्स बन जाएगी तो हम क्या कर देंगे, इस केलस को निकाल लेंगे वापस सॉल्यूशन से, कहाँ रख देंगे, शूट डेवलप करने वाले सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे। और जब आपका रूट भी बन गई, स्टेम भी बन गई, तो आपको क्या रखना है, तो बताओ। रूट्स बन गई आपकी, शूट्स बन गई। अब रूट भी आ गई प्लांट के अंदर, शूट भी आ गई, स्टेम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपका क्या हो गया, एक प्लांट के अंदर बचे क्या है, लीव्स। तो लीव्स आपकी क्या हो जाएगी, आपकी रूट और शूट आने पे क्या हो जाएगा गाइस, रूट आने के बाद, शूट आने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी स्टेम के अंदर क्या हो जाएगी, छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिलेगी, ये छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर को यूज करके गाइस, एक ही जगह में, आपके कम जगह में क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स, हजारों प्लांट्स बना सकते हो, उनको जर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है टिश्यू कल्चर का, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो गाइज, आपने क्या किया, एक पत्ती लिया, पत्ती में से टिश्यू निकाला, टिश्यू को निकालने के बाद क्या रख दिया, उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ क्या है, आपके प्लांट के हार्मोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, टिश्यू को रख दिया, टिश्यू प्लेस्ड इन अगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग ऑक्सिन्स एंड ऑक्सिन्स, ठीक है। कहाँ रख दिया आपने, एक ऐसे ग्रोथ मीडियम के अंदर रख दिया जिसके अंदर क्या है, आपके ऑक्सिन्स पाए जाते हैं। दूसरा क्या होगा गाइस, ऑक्सिन्स से आपका क्या होगा, आप देखोगे कि आपका क्या होगा, धीरे धीरे रूट्स डेवलप होने लगेगी, फिर आपकी शूट्स डेवलप होने लगेगी, फिर आपका क्या होगा गाइस, रूट्स और शूट्स डेवलप होने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी लीव्स डेवलप कर लेगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वही तो रखे जाते हैं यार, आपका फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके साथ आपके प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, जैसे आपका ऑक्सिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है। इन सबको रखा जाता है किसके अंदर, इन सब में से किसी पर्टिकुलर रिएजेंट्स के नाम में आपको याद नहीं, ठीक है। तो आपके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम को जो क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया आपका, ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लांट हार्मोन। तो क्या करता है गाइस, ऑक्सिन क्या करता है आपको पता है, यस। तो ऑक्सिन क्या करेगा गाइस, ऑक्सिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट रहेगा जो क्या करेगा, हेल्प करेगा इस केलस की ग्रो कर, केलस को ग्रो करने में हेल्प करेगा कौन, ऑक्सिन, ठीक है। चलो गाइस, क्या दिक्कत हो रही है गाइस, क्या दिक्कत हो रही है बोलो, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। अरे यहाँ पे इतना तो इजी है, मैंने क्या किया गाइस, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरी लीफ थी, लीफ में से मैंने क्या कर लिया, एक टिश्यू का टुकड़ा निकाल लिया, क्या कर लिया गाइस, टिश्यू का टुकड़ा निकाल लिया। अब इस टिश्यू को कहाँ रख दूंगा मैं, बोलो, बोलो, इस टिश्यू को मैंने कहाँ रख दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख दिया, कहाँ रख दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख दिया। अब इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर जब मैं रखूंगा, तो मैं ये ध्यान में रखूंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर स्टेम तो है, इसके अंदर क्या है, स्टेम में से निकाला तो आपका क्या है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, इस टिश्यू को क्या करूंगा मैं, बोलो, इस टिश्यू को मैं रख दूंगा इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगी, सबसे पहले रूट्स डेवलप होगी, क्या होगी गाइस, रूट्स डेवलप होगी। टिश्यू के अंदर क्या होगा, सबसे पहले रूट्स डेवलप होगी, ठीक है। फिर क्या होगा गाइस, गिव मी अ मिनट,
चलो गाइस, सो सी है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये ग्रो करेंगे। अब इसको ग्रो करवाना है तो टिश्यू कैसे ग्रो करेगा, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम तो मिलना चाहिए ना। पहले तो क्या मिल रहा था उसको, प्लांट के अंदर से उसको सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे थे, उसको एंजाइम्स मिल रहे थे, प्लांट के हार्मोन्स मिल रहे थे, तो ग्रो के अंदर। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, टिश्यू को सेपरेट कर लिया है। टिश्यू को सेपरेट करके आप कहाँ डालोगे, आपको उसको न्यूट्रिएंट देना पड़ेंगे, तभी तो ग्रो कर सकेगा, तभी तो प्लांट बन सकेंगे। तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखेंगे, क्या रखेंगे, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, जिसमें उसको क्या मिल सके, उसको क्या मिल सके, सुक्रोज, ग्लूकोज वगैरह, फ्रक्टोज वगैरह, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रख सकते हो। और आपको हार्मोन्स भी देना पड़ेंगे, जिससे क्या हो सके, उसमें रूट्स और शूट्स डेवलप हो सके। तो मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने निकाला इसके अंदर और क्या कर दिया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, और साथ ही साथ ऑक्सीजन के अंदर रख दिया। ऑक्सीजन के अंदर रखने से क्या होगा गाइस, ऑक्सीजन के अंदर रखने से क्या होगा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट करेगा गाइस, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। तो आपके जो टिश्यू आपने लिया था छोटा सा, वो क्या करेगा, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर अपने आप को क्या करेगा, यूज कर करके इतना बड़ा हो जाएगा आपका, और क्या बना लेगा, एक लंप ऑफ मास बना लेगा, जिसको कहा जाता है कैलस। समझ में आ रहा है क्या, आप बोलो, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है क्या, बोलो, है ना। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होता जाएगा, ये जो टिश्यू है आपका, एक टिश्यू थोड़ी, टिश्यू का अमाउंट है गाइस वहां पे। अब ये टिश्यू है आपका, यहाँ पे क्या हो गया, लंप ऑफ मास आ गया। अब सपोज ये आपका लंप ऑफ मास है, इसमें लगातार क्या होता रहेगा, सेल डिवीजन होते रहेगा। क्या होता रहेगा गाइस, सेल डिवीजन होता रहेगा, क्योंकि किसके अंदर है, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। अब दूसरी बार में क्या करना है, आपका जो केलस आया है, ये जो केलस आया है आपका, ये केलस जो बन चुका है, इसको आप किसके अंदर रखोगे, इसको अब आपको क्या करना है, इसको प्लांट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पहले रूट से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे गाइस, रूट्स डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर क्या हो, न्यूट्रिएंट्स हो, जिसके अंदर क्या हो, ऐसे हार्मोन्स हो, जिस जो क्या कर सके, रूट्स रूट्स का फॉर्मेशन कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैलस को लाके वापस से क्या कर देंगे, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख सकेंगे, जो क्या कर दे, आपका रूट्स डेवलप कर दे, और आपका क्या कर दे, और साथ ही साथ क्या कर दे, आपका इसका क्या कर दे, इस कैलस के अंदर रूट्स डेवलप कर दे, ठीक है। चलो, अब देखो गाइस, रूट्स आ गई आपकी, ठीक है, आपकी क्या आ गई, रूट्स आ गई, सेल डिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, प्लांट के अंदर रूट आ गई। अब आपको क्या करने का, शूट, शूट मतलब स्टेम, स्टेम भी चाहिए ना। तो स्टेम कहाँ से आएगी गाइस, वापस से क्या करोगे, ये जो आपका जो कैलस है, जिसके अंदर आपकी रूट्स आ गई है, इन रूट्स वाले कैलस से न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखोगे, जो क्या करे आपका, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट और आपके ऐसे एंजाइम्स हो, जो क्या कर सके आपका, जो आपका शूट्स का डेवलपमेंट कर सके। तो क्या करोगे, आप रखोगे वापस, तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आपको रूट्स देखने को मिलेगी, और आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक स्टेम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आपकी रूट आ गई गाइस, आपकी क्या आ गई, रूट आ गई, और आपकी स्टेम भी आ गई। अब जरूरत किसकी है आपकी, अब जरूरत है आपकी लीव्स की। तो लीव्स के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, इसको वापस से ऐसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर रखना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या होगा आपका, जो क्या कर सके, जो आपका लीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट कर सके। और जैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, छोटी छोटी पत्तियां आ जाएगी, टाइनी टाइनी लीव्स, इनको क्या कर दिया जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे इस तरीके की लीव्स आ जाएगी जब, तो क्या कर दिया जाएगा, उनको उनको एक कंपोस्ट के अंदर रख दिया जाता है, ताकि क्या कर सके, प्लांट अपने आप को ग्रो कर सके उस नेचुरल इन्वायरमेंट में। और क्या कर सके, आपके एक लेबोरेटरी के अंदर आप छोटी सी जगह में क्या कर सको, छोटे से टिश्यू से क्या कर सको, आप बहुत सारे सेल्स बना सको, ठीक है। केलस क्या होता है, अरे केलस क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो यार, केलस तुम लोग सुनते नहीं हो बराबर। मैंने आपको बोला, जब आपका क्या करेगा, टिश्यू, टिश्यू जिसको आप क्या कर रहे हो,